निकलोगे जो सत्य खोजने, सत्य तुम्हें मिल जाएगा। पतझड़ वाले इस भूतल पर चमन खिला मिल जाएगा। सत्य अगर पहचान सको तो नजर पारखी पैदा कर। ऊपर वाला जिसको कहते धरती पर मिल जाएगा। यह भारत भूमि आदिकाल से आध्यात्म की उद्भव भूमि के रूप में जानी जाती रही है। यहाँ के वेद पुराण, उपनिषद, ऋषि मुनि, साधक, भक्त आदि के द्वारा सत्य धर्म के रक्षार्थ विश्व के सम्मुख अद्वितीय चिंतन व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता रहा है। उसी तरह इस काल में भी प्रातःकालीन सूर्य के नवीन प्रकाश की तरह धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा कलिकाल के तिमिर को हटाकर धर्म को आडंबर रहित, समाज को नशा एवं मांसाहार से मुक्त तथा राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आध्यात्मिक दृढ़ प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम से परम पूज्य गुरुवर की अमृतमयी तेजस्वी वाणी का यह चिंतन आप सबके हितार्थ प्रस्तुत है। जय गुरुवर की, जय माता की। बोलो परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम। बोल माता आदि सती जगजनी जगदमाते की। यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, चेतनांशों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। जीवन में यदि मनुष्य हर पल सजग और सचेत रहे और अपने उठने वाले हर कदमों पर अपनी निगाह रखे और उस पर विचार चिंतन करता रहे, ऐसा करने वाला मनुष्य बहुत कम भटक पाता है। यदि वह जीवन के हर पल पर एक पैनी निगाह रखे, इस भयावह कलिकाल के वातावरण में वह देखने का प्रयास करे कि मेरे कदम सत्य पथ की ओर बढ़ रहे हैं या असत्य पथ की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे जीवन में कितने क्षण ऐसे आ रहे हैं जो साधनामय बनते जा रहे हैं, धर्ममय बनते चले जा रहे हैं, और कितने क्षण ऐसे आ रहे हैं जो अधर्ममय बनते चले जा रहे हैं, जो मुझे कुमार्ग की ओर ले जा रहे हैं। यदि केवल मनुष्य इनका आंकलन करने लग जाए, नित्य प्रति, प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट, प्रति सेकंड, अगर उसकी केवल एक सोच बनी रहे कि मुझे एक सजगता का जीवन जीना है, मैं अपने लिए स्वयं एक सजग प्रहरी बनकर जीवन जीऊंगा, यदि इतनी सी छोटी सी सोच बन जाए तो जो मनुष्य आज, मैं अक्सर उन शब्दों का उपयोग करता हूं कि मानसिक विकलांगता की ओर बढ़ता जा रहा है, तो उस मानसिक विकलांगता से ऊपर उठकर अपने अंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना कर उस सत्य पथ की ओर बढ़ता हुआ अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति कर सकता है। केवल थोड़ी सी सोच अपनाने की जरूरत है, एक विचार अपनाने की जरूरत है। हमें धर्म पथ पर बढ़ने के लिए बहुत बड़े शास्त्रों, उपनिषदों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर काल परिस्थिति में अलग अलग मार्ग होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं। सावन भादों की बहती हुई नदी में यदि आपको पार करना है तो या तो पुल की आवश्यकता पड़ेगी या नाव की आवश्यकता पड़ेगी। और वही जेठ बैसाख गर्मियों में जब नदियों में पानी ना हो, तब फिर आप नाव ही तलाशते रह जाएं, जबकि पानी वहां घुटनों घुटनों पर हो, एक एक दो दो फीट का भरा हुआ हो, फिर भी आप तलाशे कि हमारे पूर्वज, हमारे
जो मार्गदर्शक थे वो नाव से ही पार करते थे, पुल से ही पार करते थे। हम जब कोई नाव हमें दिखेगी, जब पुल दिखेगी, तभी हम नदी को पार करके दूसरी पार जाएंगे। यह सोच उसकी हो सकती है जो मानसिक रूप से विकलांग हो चुका हो, और जिसकी मन शक्ति प्रबल है वो तत्क्षण निर्णय लेता है कि जिस समय नदी प्रवाह में है उस समय मुझे नाव की आवश्यकता है, उस समय मुझे पुल की आवश्यकता है। और जिस समय नदी प्रवाह में नहीं है, नदी में जल सामान्य सा है, उस समय मैं अगर इंतजार करता रहा, नाव की इंतजार करता रहा कि किस जगह पुल है, वहां दूर रास्ते से जाकर उस पुल के रास्ते से जाकर पार करता रहा, तो मेरा समय भी नष्ट होगा और ना उस कम पानी में नाव भी हमें इस पार से उस पार नहीं पहुंचा सकेगी। अतः हर काल परिस्थिति में यदि हम विवेकवान बनकर के जीवन जिए तो हमें समझ में आ जाए हमें कब कहां किस तरह के मार्ग को अपनाने की जरूरत है। और आज इस कलिकाल के भयावह वातावरण में जहां पूर्ण मानवता तड़प रही है, कराह रही है, हर मन अशांत है, एक अंधी भौतिकतावाद की दौड़ में मनुष्य बढ़ता चला जा रहा है। सोच केवल एक बिंदु पर आकर टिक गई है, धन कमाओ शायद हमें सुख मिल जाएगा, मगर फिर भी अशांति है। बड़े से बड़े धनाढ्यों के यहां जाइए, वो भी अशांत हैं, अतृप्त हैं। तो क्या हमें अशांति और अतृप्त का जीवन चाहिए या शांति और तृप्ति का जीवन? हम कौन हैं, किसकी संतान हैं, हमारी आत्मा किसकी अंश है? क्या इस बिंदु पर विचार करना वर्तमान समाज की, वर्तमान मानव का कर्तव्य नहीं बनता? किस धर्म पथ की अंधी खाई में आप लोग बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ भयावह है, जिससे निकल पाना भी मुश्किल हो सकता है। अतः इस कलिकाल के भयावह वातावरण में हर मनुष्य को सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि जो परंपरागत मनुष्य पतन के मार्ग में जा रहा है, उसकी शारीरिक क्षमता क्षीण होती जा रही है, मानसिक क्षमता क्षीण होती जा रही है, बौद्धिक क्षमता क्षीण होती जा रही है, उम्र घटती जा रही है। ये सभी जो सामर्थ्य मनुष्य की थी वो घटते क्रम में जा रही है, और फिर भी हम समझे कि हम विकास की ओर जा रहे हैं। 21वीं सदी में हम और विकास कर लेंगे, 22वीं सदी में हम और विकास कर लेंगे। एक बार इन बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। नवरात्रि जैसे पावन पवित्र पर्व, ये तिथियां, ये क्षण हमें प्रकट सत्ता से सौभाग्य स्वरूप प्राप्त हुए हैं। किन क्षणों का हम सदुपयोग करें, इन क्षणों पर हम कुछ सोचें, विचार करें, उस प्रकट सत्ता की ऊर्जा का अर्जन करें। हर पल एक सोच होनी चाहिए। माता आदिशक्ति जगन्नी जगदंबा की आराधना के लिए तो सभी काल एक समान है, मगर निश्चित है कुछ क्षण विशेषों का एक विशेष फल होता है। नवरात्र के पावन पवित्र दिनों पर हमें किसी योगों के विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। नवरात्रि का हर पल, हर क्षण, दिन और रात्रि एक समान होते हैं। हमें सौभाग्य से वर्ष में 2 जो नवरात्रियां मिलती हैं, मैंने कहा 4 नवरात्रियां होती हैं, मगर समाज के लिए, गृहस्थ मनुष्यों के लिए, समाज के लिए 2 नवरात्रियों का ही उपयोग करने का चिंतन ऋषि मुनियों ने दिया है। इन नवरात्र के क्षणों में केवल हम उपवास करते रहें, केवल हम मंत्र जाप करते रहें, केवल हम साधना करते रहें, निराहार रहते रहें, निर्जला व्रत रहते रहें, इससे कोई खास लाभ नहीं प्राप्त हो सकेगा। क्या आप निर्जला व्रत रह लेते हैं, आप 9 दिन जल नहीं ले ग्रहण कर रहे, निश्चित है साधक का कर्तव्य है कि नवरात्र में कम से कम भोजन लेकर के, आवश्यकता पड़ती है तो जहां निराहार रहना पड़ता है। यदि हम किसी साधना अनुष्ठान के 10-10, 12-12 घंटे के क्रमों में बैठे हुए हैं, सतत मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान साधना में बैठे हुए हैं, तो हमें जल भी अगर नहीं ग्रहण कर रहे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। भोजन नहीं ले रहे तो उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर हम भोजन लेकर बैठेंगे तो मंत्र जाप नहीं कर सकेंगे। मगर यदि हम सामान्य सा जीवन जी रहे हैं तो हमारे लिए केवल एक ही चीज नहीं होना चाहिए कि हम निराहार ही रहना शुरू कर दें।
इससे शारीरिक क्षमता क्षीण होती है, और जिस मनुष्य की शारीरिक क्षमता क्षीण होने लग जाएगी तो मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता भी क्षीण होती है। व्रत उपवास आवश्यक है, मगर मनुष्य की वर्तमान शारीरिक क्षमता के अनुसार। वर्ष भर आप नाना प्रकार की चीजें खाते रहते हैं, सुबह से शाम तक भोजन करते रहते हैं, दिन में 2-2, 3-3 बार भोजन करते हैं। अचानक आप व्रत रहना शुरू कर देंगे, उस कठोर व्रत का निर्णय ले लेंगे कि मैं निराहार रहूंगा, एक बूंद भी जल नहीं लूंगा। जिनके अंदर प्रबल साधनात्मक प्रवृत्ति है वह अगर कुछ 1 दिन 2 दिन या कुछ ऐसे क्रमों का कभी कभार निर्णय ले लेते हैं तो अनुचित नहीं है, मगर नवरात्र के 9 दिनों के व्रत रहने के क्रम को मैंने बतलाया है कि दिन में आप कम से कम फलाहार लें, जल जितना आवश्यकता है उतनी ले सकते हैं, और सायंकाल सूर्यास्त के बाद एक समय का भोजन अवश्य करें। वह भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, दाल चावल रोटी नमक कुछ भी एक समय सूर्यास्त के बाद आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। यह प्रारंभिक चिंतन मैं इसलिए दे रहा हूं कि नवरात्रि पर्व पर आप लोग यहां आए हुए हैं, कुछ लोग नए भक्त आए हुए हैं, उनके अपने अपने नियम बनाए होते हैं कि मैं तो 9 दिन बाद ही भोजन करूंगा। भोजन सभी हैं, एक फल भी भोजन है, सिंघाड़े को आप ले रहे हैं वो भी भोजन है, एक गेहूं का दाना भी भोजन ही है। शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। दिन में हम फलाहार और ऐसे चीजों का फल के रूप में लेते हैं कि जिनसे हमारे शरीर में गरिष्ठता का भाव न हो। अपाच्य भोजन यदि हम ले लेंगे, उपवास का तात्पर्य होता है नजदीक वास करना, किसके? अपनी आत्मा के नजदीक। तो जितना हम कम से कम भोजन करेंगे उतना हम अपनी आत्मा के नजदीक वास करेंगे, और जो जो हम आत्मा के नजदीक आते हैं, जो जो हमारी सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावित होती चली जाती हैं, और सतोगुणी कोशिकाओं के प्रभावित होने पर ही हमें सभी क्षेत्रों का लाभ प्राप्त होता है। अतः जो नए भक्त आए हुए वह सायंकाल एक समय का भोजन कर सकते हैं। प्रारंभिक चिंतन में उन चिंतनों को देना मेरे लिए अनिवार्य था, क्योंकि जहां हम जिस स्थान पर रहते हैं उन नियमों का यदि हम पालन करते हैं तो वहां की ऊर्जा का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। और जिस दिशा में मैं चिंतन दे रहा था कि आज समाज जिस पतन के मार्ग में जा रहा है उसे किस प्रकार से रोका जाए, आज वर्तमान की आवश्यकता यह है। इसकी नहीं कि बड़े बड़े हम धर्म ग्रंथों को कंठस्थ कर रहे हैं, रटते रहें, ताली बजाते रहें, उनका गुणगान करते रहें, उनके लिए बस नाचते गाते और मस्ती में अपने आप में झूमते रहें और हमारे हाथ कुछ भी न लगे, हम फिर भी खाली के खाली रह जाएं। हमें आवश्यकता है अपने आप को पतन के मार्ग से बचाने की, और पतन से मार्ग से बचाने के लिए हमारे पास सबसे पहला अस्त्र होता है हमारी आत्मा, हमारा गुरु और हमारी इष्ट। जो पूर्ण निष्ठा विश्वास इन तीनों चीजों पर रखता है, तीनों सत्ताओं पर रखता है, वही मनुष्य सत्य पथ पर, वही मनुष्य धर्म पथ पर बढ़ सकता है। और मनुष्य का यदि यह कह दिया जाए कि मनुष्य अपने आप को यदि उभारना चाहता है, ऊपर उठाना चाहता है, यदि उसे एहसास होता है कि मैं कहीं ना कहीं भयावह वातावरण में ग्रसित हो चुका हूं और यह जन्म दर जन्म मेरे साथ चलता चला जाएगा, कुछ समय पूर्वजों के साथ चलता आ रहा है, मेरे साथ चलेगा, मेरे बच्चों के साथ चलेगा, आगे आने वाली पीढ़ियों में चलेगा, तो मैं इससे बचूं कैसे? तो बचने के लिए 3 कर्तव्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है हर मनुष्य को। इसलिए मैंने कहा कि मंत्र जाप ध्यान साधना इतना ही पर्याप्त नहीं होता, एक विचार शक्ति जागृत करने की आवश्यकता होती है, बहुमुखी विचारधारा को लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे अंदर एक सामान्य शक्ति नहीं समाहित। बाह्य रूप में जो हम देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे, दृश्य अदृश्य जगत, पूर्ण ब्रह्मांड हमारी आत्मा के साथ बैठा हुआ हमारी आत्मा में समाहित है। जिस तरह एक कंप्यूटर में आप बहुत कुछ चीजों को फीड कर देते हैं, जब चाहते हैं, जब उनका यदि आपको ज्ञान है तो खोल खोल करके उनका अध्ययन कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह हमारे आत्मांश में जिससे सूक्ष्म आज तक न कोई चीज बन पाई है न बन पाएगी, उस सूक्ष्म से कण में प्रकृति सत्ता ने समस्त ब्रह्मांड को समाहित कर दिया है। पूर्ण शक्तियां निहित कर दी हैं और हम बाहर की ओर भाग रहे हैं। जहां हमें अंतर्मुखी होना चाहिए, बाहरमुखी तो हमें केवल उतना होना चाहिए जितना हमारे लिए नितांत हो सकता है। एक मनुष्य यदि सामर्थ्यवान हो, चेतनावान हो, तो रोटी और कपड़ा और मकान जिसकी अभी चर्चा हो रही थी उसके लिए कितना वक्त देने की जरूरत है? बहुत कम समय।
मगर आज पूरा का पूरा समय देने के बाद भी समाज रोटी कपड़ा और मकान से मुहताज होता जा रहा है। इसलिए जब हम मूल जड़ से कट जाएंगे, यदि किसी पेड़ पे की जड़ों को काट दें तो धीरे धीरे करके पेड़ सूखता चला जाएगा। पेड़ के ऊपर चाहे जितनी साफ सफाई करे, चाहे जितना करे, बड़ा सा बड़ा दरख्त भी पेड़ जड़ों को काट दिया जाए तो यह सूख जाएगा। उसी तरह आप अपनी जड़ों को काट रहे हैं, अंदर कुछ नहीं है। लाभ आप सभी चाहते हैं, अंतर मन से बार बार आपके प्रेरणा उठती है कि मैं सत्य पथ पर चलूं, एक आवाज उठती है और वह आवाज ही तो आप लोगों को खींचकर इस स्थान तक लाती है। वह पूर्व संस्कार ही तो आप लोगों को खींचकर इस स्थान तक लाते हैं कि इस कलिकाल के भयावह वातावरण में भी आपके कदम यहां तक पहुंचते हैं। आप सत्य पथ के राही बन चुके हैं। आप में से अनेकों मेरे चेतना अंश बन चुके हैं। तो हमारा जीवन कैसा हो? क्या गुरु के गुणगान करते रहें? क्या मां के जयकारे लगाते रहें? मैंने कहा यह एक पक्ष है। आपको बहुमुखी विचारधारा लेके चलना है। अगर आप मेरे वास्तव में चेतना अंश बनना चाहते हैं, बहुमुखी विचारधारा की सोच रखो। यह सीमित दायरा नहीं कि बस मां के हम गुणगान कर लेंगे, गुरुवर के गुणगान कर लेंगे, इसी से हमारा पूर्ण कल्याण हो जाएगा। मैं केवल आपका कल्याण करने नहीं आया हूं कि आप भौतिक सुख शांति को अर्जित कर लें, आपकी भौतिक समस्याओं का समाधान हो जाए। मैं आपकी उस समस्या का समाधान करने आया हूं जिस समस्या का समाधान वर्तमान में करने की सामर्थ्य पात्रता ना ग्रंथों में है, ना पुराणों में है, ना शास्त्रों में, ना उपनिषदों में है, ना वर्तमान के साधु संत सन्यासियों में। उस समस्या का समाधान केवल माता आदि सत्य जैनी जगदम्बा की कृपा से जिस विचारधारा पर मैं आपको बढ़ा रहा हूं, उस विचारधारा पर बढ़ने से होगा। यदि वास्तव में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्याओं का भी समाधान चाहते हैं, तो आपको सत्य पथ को अपनाना ही होगा। अन्यथा मैं कितने ही आशीर्वाद क्यों न देता रहूं, वह आशीर्वाद आपके ऊपर से ही निकलते चले जाएंगे। और अगर एक सोच बना ली जाए, एक अपने अंदर तड़प ले ली जाए कि हम बहुत पीछे आकर खड़े हो चुके हैं, मानव का सहज स्वरूप कितनी उच्चता का है, उसके लिए हमें उन ऋषियों मुनियों की परंपरा को, ऋषियों मुनियों के बारे में विचार जरूर करना पड़ेगा, सोचना जरूर पड़ेगा कि हम सामान्य इंसान हैं, हम उस परम सत्ता का अंश लिए बैठे हैं और हम ऋषियों मुनियों की ही संतान हैं। और अगर यह भ्रम भी तुम्हारे मन मस्तिष्क में बना रहे तो कम से कम आपके गुरु ने आपको चेतना अंश बनाया है। चेतना अंश का तात्पर्य आप सतत जानते हैं कि गुरु आपको सबको अपने समान बनाने के लिए आया है, उस रास्ते की ओर खींचने के लिए आया है कि जिस जगह का आनंद मैं प्राप्त कर रहा हूं, जिन चरणों का सानिध्य मैं प्राप्त कर रहा हूं, एक न एक दिन तुम्हें भी उन चरणों का सानिध्य प्राप्त हो सके। जिस आत्मबल का जीवन आपका गुरु जीता है, उसी आत्मबल का जीवन आप जी सकें। मैं यही नहीं कहता कि आप मुझे अपने हृदय पर धारण करें। हर मंचों से आप स्वतः एहसास करते होंगे, देखते हैं, सुनते हैं, मेरी विचारधारा सहज कि मैं अपने शिष्यों को सतत अपने हृदय पर धारण करता हूं। जो अपने हृदय में धारण करता होगा वही चेतना अंश आपको बना सकता है। और आशीर्वादों को लेकर हम केवल बैठ जाएं, हम उन सौभाग्यों को यदि समझने का प्रयास नहीं किया और उन सौभाग्यों को लेकर के हमने अपने आप के सौभाग्य को और बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, तो जिस तरह ठहरा हुआ जल दूषित हो जाता है, इस तरह आपके अंदर एक प्रवाह की आवश्यकता है, एक गति की आवश्यकता है कि जिस ओर मैं खींचना चाहता हूं उसी ओर हर पल बढ़ने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए। जब तक वह प्रबल तड़प, वह प्रबल भूख आपके अंदर जागृत नहीं होगी, भौतिकतावाद की भूख तो आपको एहसास करा देती है,
मगर जिस दिन आपका मन तड़पने लगे, व्याकुल होने लगे अपने गुरु के लिए, अपने देवस्थान के लिए, उस प्रगट सत्ता के लिए, अपने आप को चेतनावान बनाने के लिए, उसी दिन तुम समझना कि वास्तव में चेतना अंश जो मैं आपको बना रहा हूं उसका बीजारोपण आपके अंदर हो चुका है। और उस बहुमुखी विचारधारा के लिए हर मनुष्य का कर्तव्य है कि 3 कर्तव्यों पर विशेष ध्यान रखे, वहां से शुरुआत करे। सत्य, शांति और शक्ति, इन्हीं का सहारा लेकर वह भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति की प्राप्त कर सकता है। आज वर्तमान में आवश्यकता है कि सबसे पहले साधक हैं जो शिष्य मेरे, वह सत्य का वर्ण करें, सत्य बोलना सीखें, सत्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर करना सीखें, सत्य वक्ता बने। वाणी की शक्ति कितनी प्रबल होती है इसका एहसास आप लोगों ने किया नहीं। पहले हमारे ऋषि मुनि के अंदर वाक शक्ति हुआ करती थी। एक साधक कोई भी चीजें कह देता था वो समाज को उसी तरह फलीभूत होती थी। माता पिता भी अपने बच्चों के यदि आशीर्वाद दे देते थे तो आशीर्वाद फलीभूत होते थे। आवश्यकता होती है, चूंकि मैंने कहा ये आत्मा की जो शक्तियां उनको समझने का प्रयास करो। जो वाणी हमारे मुख से निकलती है, यदि हम सत्य की विचारधारा का वर्णन कर लें कि हमें जीवन में असत्य का सहारा नहीं लेना, तो हम पतन के मार्ग से बचने लगेंगे। पतन में के मार्ग में जाने के लिए सबसे पहले शुरुआत होती है असत्य से। उस असत्य से बचो, सत्य का वर्णन करो, सत्य बोलना सीखो। सत्य आज तक न कभी किसी से पराजित हुआ है और न पराजित होगा, यह आपके मन मस्तिष्क पर सदैव बैठा रहना चाहिए। और उसके बाद शांति का भाव अपने अंदर रखो। हर पल शांत चित्त रहना सीखो। उतना ही बोलो जितना बोलना आवश्यक हो, उतनी ही वार्तालाप करो जितनी वार्तालाप आवश्यक हो। आपकी 75% ऊर्जा निरर्थक नष्ट होती रहती है, जागते भी और सोते भी, चूंकि वह प्रवाह खुल चुके हैं। जिस तरह किसी बड़े से बड़े बांध में भी अगर एक कोई छोटा सा सुराख हो जाए तो धीरे धीरे करके पानी का प्रवाह बड़े सुराख में अपने आप परिवर्तित कर लेता है। इसी तरह आपके अंदर वह बड़ा सुराख बन चुका है कि आपकी ऊर्जा शक्ति को नष्ट करने के रास्ते खुल चुके हैं कि आप चाहते हैं तो नहीं रोक पाते, मगर रोकना आपको ही पड़ेगा। कि अपने आप को शांत रखना पहले सीखो, सत्य बोलो और शांति की शरण गहो। ये तुम्हारे अंदर हर पल शांति नहीं रहेगी, तुम्हारा मन हर पल अशांत रहेगा, तो तुम्हारी कार्य क्षमता बाधित होगी। तुम जो करना चाहते हो वह कर नहीं सकोगे। तुम्हें कब, कहां पर क्या निर्णय लेना चाहिए वह निर्णय नहीं ले पाओगे, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता तो हमारे अंदर से आना है। हमारी बुद्धि हमें निर्णय देगी, और अगर हम दुर्बुद्धि के शरण में बने रहे तो हम कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। अतः हमेशा पहले सत्यवक्ता बनो। जीवन में कुछ भी हो जाए, लाभ हानि, जीवन मरण, कुछ भी चीजें आ जाएं, मगर कभी भी सत्य का साथ मत छोड़ो। और शांति वह शांति होनी चाहिए आज तुम्हारी शांति छोटी छोटी बातों में भंग हो जाती है। कर्म सभी को करना है, एक योगी भी करता है, एक ऋषि भी करता है, मगर कब हमें अपनी शांति को भंग करना है, कब हमें अपनी शांति को नहीं भंग करना, इसकी पकड़, इसकी क्षमता हमारे अपने अंदर होनी चाहिए। आपकी यह समस्या नहीं है कि किसी ने आपको गाली दे दिया तो गाली क्यों दिया, उसने तो एक गाली दी आपको, मगर 24 घंटे में आप सैकड़ों बार उस गाली को अपने मन के अंदर रिपीट कर लेते हैं कि उसने गाली दिया था, उसने मुझे मेरी ओर आंख तरेर करके देखा था। अरे जिस समय गाली दे तो मैंने वो रास्ता बताया है। किसी को एक बार समझा दो, 2 बार समझा दो, 3 बार अगर गाली दे तो उसको ऐसा जवाब दे दो कि 4थी बार गाली देने लायक ही न बचे। तत्क्षण निर्णय ले लो और उसके बाद छोड़ो, जाने दो उसको। अपने मन मस्तिष्क पे इतना मत बिठा लो कि तुम्हारी शांति भंग हो जाए।
शांति को धारण करने की क्रिया सीखो। ये साधनाओं के अंग हैं, साधक की वह सीढ़ियां हैं कि जिन सीढ़ियों में वो पकड़ हासिल करता चला जाता है और जितनी दृढ़ पकड़ हासिल होती चली जाएगी उतना वह निर्द्वंद होता चला जाएगा। एक बाहर से आपको किसी ने पत्थर मारा, वो तो थोड़ी सी चोट किया, मगर आप मन मस्तिष्क में इतनी चोट ले लेते हो कि उस पत्थर की चोट शायद कम लगी हो, उससे ज्यादा दिमाग में आपके इतना मन अशांत हो जाएगा, उसके प्रति हर पल 24 घंटे आप और दूसरी बातें को सोच नहीं पाते हो। अतः बाहर से आने वाली भौतिकवाद की, त्रस्त जगत से आने वाली किसी भी प्रकार की बुराइयों को अपनी आत्मा को मत समर्पित करो। आत्म साधना जहां मैंने बतलाई है, इन विचारों में छुपे हुए हैं साधनात्मक पथ पर चलने के रहस्य, जो हर पल आप विचार करेंगे, हर पल आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आत्मिक क्षमताएं बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि आत्मा के ऊपर आवरण हमने जिस प्रकार के डालते चले गए और आवरण जितने बढ़ते चले जाएंगे, हम आत्मा की चेतना तरंगों का कभी लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अतः बाहर की चीजों से बाहर से निपटते रहो, आत्मा को दूषित मत करो। जिस चीज का निर्णय हम थोड़ी देर में ले सकते हैं, कम से कम समय में कर सकते हैं, उसके लिए हम बहुत लंबा समय गुजार देते हैं, बहुत लंबे समय तक अपने अंदर वेदनाएं ले लेते हैं। छोटी छोटी बातों को उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया। अरे तक्षण तुम्हें जो जवाब देना दे दो और उस बात को जाने दो। तुम्हें जो उसके परिणाम स्वरूप कर्म करना वो कर्म करते रहो, मगर उसको बोझ स्वरूप मन मस्तिष्क के अंदर मत लो, उसको अपने अंदर धारण मत करो। शांति, एक गहरी शांति, शांति में ही शक्ति छिपी हुई है। एक अबोध शिशु जब मां की गोदी का स्पर्श कर लेता है तो उसका रुदन अपने आप शांत हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। कोई विशेष हमें आनंद जब प्राप्त हो जाता है तो हमारा मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। हम अपने किसी प्रिय से प्रिय वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, किसी प्रिय से मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। शांति में कितना आनंद छिपा हुआ है, उस आनंद को खोजो। अतः गहरी शांति को पकड़ने का प्रयास करो और शांति के साथ साथ ही, क्योंकि मैंने कहा मैं राख का ढेर किसी को नहीं बनाता, शांति हम किस लिए धारण कर रहे हैं? इसलिए कि शांति में ही हमारी शक्ति छिपी हुई है। अतः हमें सत्यवक्ता बनना है, शांति को धारण करना है और शक्ति को अर्जित करना है। हर एक मन मस्तिष्क पर एक ललक होनी चाहिए कि मेरे मानव शरीर के अंदर जो अलौकिक क्षमताएं हैं उन्हें मुझे प्राप्त अवश्य करना है। उसके लिए एक जन्म नहीं, अगर 100 जन्म लग जाएं तो मुझे केवल अर्जन के मार्ग पर बढ़ते रहना है। और जिस दिन मुझे वह प्राप्त हो जाएंगे उस दिन वास्तव में अपने आप को मैं मानव कहलाने का अधिकारी बनूंगा। अतः 3 चीजों के लिए एक ललक हो। इन पथ से अपने आप को विमुख मत करो, क्योंकि इसी में छिपी हुई है भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति। शांति धारण करो, शांति में ही भक्ति छिपी हुई है। सत्यवक्ता बनो, आपका ज्ञान पक्ष प्रबल होता चला जाएगा, क्योंकि सत्य का प्रवाह जो ही आपने खोला नहीं कि ज्ञान का प्रवाह आपका जागृत होता चला जाएगा। बाहर की पुस्तकों में वह ज्ञान नहीं छिपा हुआ जो वास्तव में ज्ञान आपके अंतर पुस्तक में लिखा हुआ है, और उसे शांति से ही प्राप्त कर सकते हो। और लक्ष्य हमारा है शक्ति की प्राप्ति, उस परम सत्ता के दर्शन, उस परम सत्ता का आशीर्वाद, उस परम सत्ता का सानिध्य जिसके हम अधिकारी हैं। उस परम सत्ता ने हमें अंश बनाया है और अंश अपने उस मूल सत्ता से दूर रहे, उसका स्पर्श ना प्राप्त कर सके, उसका आनंद ना प्राप्त कर सके, यह हमारी कमी होगी। अतः सत्य, शांति और शक्ति की ललक, ये 3 पहले कर्तव्य हैं। और इन कर्तव्यों की पूर्ति हम किस प्रकार करें, इसके लिए भी अगली सीढ़ी पर हमको जाने की आवश्यकता है। सेवा के जो 9 धर्म हैं, उन 9 धर्मों को हमें पालन करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आप उस विचारधारा में अपने शरीर को ज्यों ज्यों ढालते चले जाओगे, जो जो आपकी सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावक होती चली जाएंगी। आत्मा का जो मूल प्रकट सत्ता का जो अंश है बहुत सूक्ष्म है, मगर उसमें कितनी अलौकिकताएं भरी हुई हैं, उनको ज्यों ज्यों आप जानने का प्रयास करेंगे तब आपको एहसास होगा कि मेरे अंदर कितनी दिव्यता, कितनी चैतन्यता, कितनी सामर्थ्य भरी हुई है। वह 9 सेवाएं हैं जो हर मनुष्य को सोच बना के रखना है। मैंने कहा ये नहीं कि हम बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं,
मगर जो हमारे कर्तव्य हैं यदि हम उनसे दूर होते चले गए, कि हमें प्रकृति सत्ता ने शरीर जो दिया है इससे कुछ कर्तव्य जोड़े हैं, और हम अपने कर्तव्यों से दूर होते चले जाएंगे तो हम सत्य से दूर होते चले जाएंगे। दिन रात हम बहुत बहुत साधना आराधना कर लें, मगर हम एक पक्ष हमारा होगा, हमें बहुमुखी विकास चाहिए। और उसके लिए जो 9 सेवाएं हैं, उनकी पहली सेवाएं जहां से प्रारंभ होती है कि हमारा पहला जो जहां से हमें हमारी उत्पत्ति स्थूल स्वरूप में होती है, माता पिता की सेवा। यह हर मनुष्य का धर्म और कर्म कर्तव्य होना चाहिए कि हमें सबसे पहले, यदि हम एक पक्षी भागते चले जाएंगे, हमारे जो कर्तव्य समाज के, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में हमने जीवन जिया है, हम जिसका शरीर लिए हुए हैं, जब तक उसका हम ऋण नहीं उतारेंगे तो यह ऋण हमें और दबाता चला जाएगा। अतः सबसे पहली जो सेवा आती है वह माता पिता की सेवा, माता पिता के प्रति सेवा भाव। हम कितने ऊपर ऊंचे क्यों ना उठ जाएं, मगर माता पिता के लिए हमारा जो सेवा धर्म है उसके रास्ते को हम कभी बंद ना करें, वह कभी हमसे छीनने ना पाए। उसके लिए भी हमारे अंदर एक ललक होनी चाहिए कि मुझे जीवन में माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। अन्यथा तो आज समाज में यही हो रहा है कि जो पढ़ लिख कर हो गए, ऊंची पोस्टों में पहुंच गए, माता पिता यदि उनके अचानक ऑफिसों पहुंच जाए, कहीं पहुंच जाए, तो माता पिता कहना भी, संबोधन, उनका परिचय बताने में भी संकोच करते हैं। अनेकों जगहों को दृष्टांत मिलते हैं, सूचनाएं मिलती हैं, कई घटनाएं समाज के बीच हो रही है, कोई कहानी कथाएं नहीं है कि अनेकों लोगों ने ऊंची पोस्टों पर पहुंचने के बाद अपने माता पिता को नौकर तक कह के संबोधित कि हमारे यहां काम करने वाले नौकर हैं। ये हमारी कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। प्रकृति सत्ता ने हमें जिन चीजों से जोड़ा है, उन चीजों को संजोकर हम भी प्रकृति सत्ता की ओर बढ़ सकते हैं, उनको नष्ट करके नहीं। अतः पहली सेवा माता पिता के प्रति। यदि हम गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं, समाज के बीच रह रहे हैं, माता पिता हमारे साथ रह रहे हैं, तो माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म बनता है। केवल एक स्थान पर रहने से माता पिता की सेवा से समाज को वंचित किया गया है, वह है केवल एक धर्म पथ। यदि कोई धर्म पथ पर जा रहा है, साधक पथ पर जा रहा है, साधु पथ पर जा रहा है, संत पथ पर जा रहा है, और उसने अपना पूरा जीवन धर्म और समाज सेवा के क्षेत्र में समर्पित कर दिया है, केवल उसी को माता पिता की सेवा यदि नहीं कर पाता तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। क्योंकि जब कोई साधक प्रवृत्ति की ओर ही बढ़ जाता है, संत प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है, समाज सेवक के रूप में अपनी पूर्ण चिंतन विचारधारा को मोड़ देता है, तो उस पुत्र के इन कर्मों से माता पिता नहीं, उसकी 10 पीढ़ियां तर जाती हैं। मगर वास्तव में उसने अपने आप को 101% समर्पित कर दिया हो। रास्ते प्रकृति सत्ता के सब वो विधान हैं। इसलिए हमेशा ऋषियों मुनियों ने चीख चीख कर हर जगह कहा है कि ज्ञान धर्म ग्रंथों से नहीं मिल सकता, ज्ञान सदैव गुरु चरणों से प्राप्त होता है। हम किस रास्ते में चलें, किस प्रकार की विचारधारा बना के चलें, किस तरह में हमारा कल्याण होना है, हमें उन चीजों का ज्ञान सीखना चाहिए कि हम माता पिता की सेवा करें। केवल 2 स्थान में कि अगर हम पूरी तरह से धर्म अध्यात्म को अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, तो अगर हम वो सेवा नहीं कर पाते तो हमारे ऊपर कोई पाप कर्म नहीं ले, इसलिए कि हमारी संस्कारिक यात्रा जो जरा जा रही है, तो उन संस्कारों के फलस्वरूप उनकी भी मुक्ति होनी है। और मैंने कहा 10 पीढ़ियों की मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि आप एक छोटा सा पूजा पाठ अपने माता पिता की मृत्यु के बाद, अपने परिजनों किसी की मृत्यु के बाद एक छोटा सा पूजा पाठ का क्रम कराते हैं, त्रही कराते हैं, कोई कुछ करता है और वो पूजा पाठ कराया जाता है, और उससे आप समझ लेते हैं हमारे पूर्वजों की मुक्ति मिल गई। जब उन छोटे से पूजा पाठ से पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है, और जिसका पुत्र धर्म क्षेत्र पर बढ़ चला हो, दिन रात पूजा पाठ करता हो, दिन रात अपने संस्कारों को प्रभावक बना रहा हो, दिन रात सेवा कार्य में रत हो, तो उन माता पिता को जितने संस्कार मिलते हैं वह सेवा से कई गुना ज्यादा फलदायी हो जाते हैं। उन्हीं क्षणों पर हमें त्यागना चाहिए। और या तो माता पिता यदि पूरी तरह से अधर्मी प्रवृत्ति के मार्ग में बढ़ चुके हों, नशा करते हों, पतन के मार्ग पे जा रहे हों, और आप सुधारने से भी उन्हें सुधार ना पा रहे हों, तो ऐसे माता पिता की सेवा को त्यागना अधर्म नहीं कहा गया। मगर माता पिता की सेवा हमारे लिए, जिन माता पिता का हमारे प्रति ऋण रहता है, उनकी सेवा हमारा प्रथम धर्म कहलाता है। कर्म के क्षेत्र में जहां सेवा के धर्म में जो हमारी शुरुआत वहीं से होती है, यदि हम वह शुरुआत नहीं सीख पाते तो आगे की सेवाएं हमसे दूर होती चली जाती हैं।
और माता पिता की सेवा के बाद हमारा दूसरा कर्तव्य आता है परिवार के प्रति हमारा सेवा भाव। हमारे साथ जो हमारे आसपास का परिवार है, जो हमसे जुड़ा हुआ हो, जिससे कहीं ना कहीं हम बचपन से लेकर कहीं ना कहीं हम सानिध्य प्राप्त करते हैं, कहीं ना कहीं उनके संस्कारों का भी ऋण हमारे शरीर में आता है। कई बार आप लोग देखते होंगे कि बच्चे के ऊपर माता पिता का स्वरूप नजर नहीं आता, मगर परिवार के किसी नजदीकी सदस्य का स्वरूप नजर आ जाता है, क्योंकि चेतना तरंगे सब एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसलिए हर पल यदि आपकी कोई अपनी सामर्थ्य हो तो सामर्थ्य का लाभ आपका परिवार भी उठाता रहे, यह हर पल आपकी सोच बनी रहना चाहिए। और उसके बाद तीसरा कर्तव्य, तीसरा सेवा पक्ष समाज के प्रति। हम पूरे समाज से जुड़े हुए हैं। आज हम इस परिवार में जन्म ले लिए, कल किसी दूसरे परिवार में जन्म ले सकते हैं, तो अगले जन्म में किसी दूसरे परिवार में। अनेकों माता पिता भाई बहन हमारे समाज के बीच, आप लोगों के बीच ही मौजूद होंगे। अतः हर पल सोच कि समाज के प्रति हमारा सेवा भाव हर पल बना रहना चाहिए। नहीं, अनेकों लोग इसी में भटक जाते हैं। क्या करते हैं, हमें नौकरी मिल गई, हम 8 घंटे पूरी सेवा करते हैं, 8 घंटे हम अपने पूरे कर्तव्य का पालन करते हैं, हम सेवा धर्म का पालन कर रहे हैं और हमें समाज से कोई मतलब नहीं। वो 8 घंटे तुम सेवा करते हो, ईमानदारी को करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि उसके तुमको वेतन मिलता है और महीने में हर बार जेब में अपनी डाल के चले आते हो। उसकी सेवा का फल सिर्फ इतना है। अनेकों लोग ऐसी विचारधारा रखने लगते हैं, समाज में सैकड़ों जगह पर आती हैं। अभी कुछ समय पूर्व न्यायपालिका से जुड़े ही 5-6 सदस्य बैठे थे, कह रहे थे गुरु जी क्या अगर हम अपनी सेवा ड्यूटी को ईमानदारी से करते हैं तो क्या हमारा यह धर्म कर्म नहीं है? मैंने कहा जीवन का बहुत एक छोटा सा पक्ष है और इसके बदले तुम भौतिकतावाद की चीजों को प्राप्त करते हो। यह आपकी सत्य की विचारधारा, यह आपकी धर्म की विचारधारा नहीं। धर्म और सत्य की विचारधारा वह है जब आपकी ऊर्जा, आपकी सामर्थ्य, आपका वेतन, आपका वैभव इन सभी क्षेत्रों में बराबर बंटने लगे, जहां जिसको जितनी आवश्यकता है कि आपके माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति और समाज के प्रति भी आपका दायरा सीमित ना रहे। आप एक विराट सत्ता हो पूरे ब्रह्मांड की। अगर आपको प्रगट सत्ता चाहते, छोटा सा अंश बना के छोड़ देती, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समाहित क्यों करती? केवल इसलिए कि आप पूरे ब्रह्मांड से हर पल जुड़ करके रहो। अगर जुड़ करके रहोगे तो आनंद प्राप्त करते रहोगे, तृप्ति प्राप्त करते रहोगे। जब जहां जिस तरह की शक्ति ऊर्जा की आपको आवश्यकता होगी, वह शक्ति ऊर्जा ब्रह्मांड से हमें प्राप्त होती रहेगी। पंच तत्वों से तो हमें सब कुछ प्राप्त होता ही है। हर पल चेतना तरंगे हमें कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में हमारी अचानक सहायता करती रहती हैं। अतः अपने माता पिता के प्रति सजगता का जीवन जियो, सेवा भाव रखो। अपने परिवार के प्रति जिनको तुम दिशा दे सको उनको भरपूर प्रयास करो, अपनी क्षमता भर प्रयास करो कि उनको भी दिशा देने का प्रयास करो। और समाज को भी दिशा देना आपका कर्तव्य है। केवल कर्तव्य साधु संत सन्यासियों का नहीं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को पहचानो और सामर्थ्य का उपयोग करो, क्योंकि सच्चा साधक वह है जो अर्जन करता है और समाज में अर्पण करता है। अतः अपने अंदर अर्जन का भाव रखो कि हमें अर्जित करना है और समाज में समर्पण करना है। समाज में उस ऊर्जा को हम समाज को देते चले जाएंगे तो उतनी ऊर्जा शक्ति हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि ठहराव, मैंने कहा ठहराव कहीं नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर ठहराव आ गया कि मुझे तो बस वैभव मिल गया, मुझे तो इस जीवन को हो गए, मेरे बच्चों के लिए धन प्राप्त हो गई, तो मुझे कुछ करने की क्या आवश्यकता है, धर्म कर्म करने की आवश्यकता क्या है? यह विचारधारा समाज को पतन के मार्ग में ले जाती है। जिसमें कहा ठहरा हुआ जल दूषित हो जाता है। आपकी किसी विचारधारा में ठहराव ना हो। प्रकृति में किसी तरफ निगाह उठा करके देखो, कहीं पर भी ठहराव नहीं है। हर पल आप बदल रहे हो, हर पल आपकी कोशिकाएं बदल रही हैं, हर पल आपका स्वभाव बदल रहा है। एक पत्थर हो, नदी का जल हो, पेड़ पौधे हो, दृश्य जगत की जो भी चीजें आप देख रहे हो वो किसी भी क्षण स्थिर नहीं है। हर क्षण चाहे उनमें आंशिक परिवर्तन आ रहा हो, हर क्षण उनमें परिवर्तन आ रहा हो। प्रकृति सत्ता की सभी चीजें हर पल गतिशील हैं और अगर हम उस गतिशीलता के साथ अपने आप को हमने जोड़ने में सफलता अर्जित कर ली तो हम सतत सत्य पथ की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अतः माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति ये 3 प्रथम श्रेणी के कर्तव्य आ जाते हैं। दूसरी श्रेणी में गौ, गंगा और देवस्थानों को रखा गया है।
गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, केवल ये कहने से आप धर्म पथ पर नहीं बढ़ पाएंगे। गौ सेवा का इतिहास उठा करके देखें, कोई भी सिद्ध ऋषि मुनि ऐसा नहीं रहा जिनके आश्रमों पर गौएं न रहती हो, गौशाला न रहती रही हो और गौओं की सेवा न करते रहे हो। क्योंकि हमें जहां समाज के अपने शुरू में जहां मनुष्य समाज से जुड़कर रहना है, वहां हमारा प्रकृति के में जहां हम आते हैं तो सबसे पहले हमें जो गौ के प्रति कहा गया कि गौ के सेवा का भाव सामान्य अवस्था की वजह से नहीं रखा गया कि गौ की जब हम सेवा करेंगे तो उनसे साथ जुड़े हुए पशु जीव जंतु जितने आ जाते हैं उनके प्रति एक कर्तव्य हमारा जारी हो जाता है। मगर उनमें जो उच्चता का पशु है, जिसे पशु के रूप में भी मानते हैं, माता के रूप में भी मानते हैं और जिसकी वास्तव में उच्चता सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, उसे विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो बहुत पहले चीख चीख करके कहा है। तो हमारा जो मूल है उसकी जब हम सेवा करने का भाव अपने अंदर ले लेते हैं, जिसके अंदर गौ सेवा का भाव नहीं है, तो वह अन्य जीव जंतुओं पशुओं के प्रति सेवा भाव रख ही नहीं सकता। हमें माता शब्द ऐसे नहीं संबोधित करते, ऋषि मुनियों ने भी संबोधित किया है, आज का समाज भी संबोधित करता है। इसलिए कि गाय ही एक केवल ऐसा पशु के रूप में है हमारे पास जिसका केवल दूध ही फलदायी नहीं होता, जिसका दूध भी फलदायी है, जिसका स्पर्श भी फलदायी है, जिसकी सांस भी हमारे लिए फलदायी है, जिसका मूत्र भी हमारे लिए फलदायी है, जिसका मल भी हमारे लिए फलदायी है, जिसका रोम रोम हमारे लिए फलदायी है। कुछ चीजें होती हैं जिनमें प्रगट सत्ता हमें एक स्रोत दे देते हैं कि इन स्रोतों को यदि हम पकड़ने में सफल हो गए, इन स्रोतों को हमने अपने साथ जोड़ लिया, तो इन्हीं सबसे तो हमारी कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ चीजें जिस प्रकार मैंने कहा, पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिसे सभी पेड़ पौधों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है कि पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो हर पल ऑक्सीजन देता है, चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो। मैंने बहुत पहले इनमें चिंतन दिया था कि पीपल पे शोध मनुष्य करना ही नहीं चाहता कि पीपल हमारे लिए कितना फलदायी है, उसका फल हमारे लिए कितना फलदायी है, उसका पत्ता हमारे लिए कितना फलदायी है, उसका तना हमारे लिए कितना फलदायी है, उसकी जड़ हमारे लिए कितनी फलदायी है, और वो हर पल ऑक्सीजन प्रदान करके हमारे किस तरह जीवन को संचालित करता है। तो कुछ चीजें मूल होती हैं कि पीपल को जिस तरह सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसी तरह गौ को यदि हमारे अंदर गौ सेवा का भाव आ गया, गौ समर्पण का भाव आ गया, मगर आजकल इन चीजों से समाज दूर होता चला जा रहा है। दूध ज्यादा मिल जाए इसलिए वो भैंस हम अपने आप पाल लें, या दूसरे मैंने कहा भैंस पालना मैं अपराध नहीं कह रहा, मगर जब तुम भैंस पाल सकते हो तो तुम्हारे घर में अगर एक गौ नहीं पाली जा रही है तो तुम वास्तव में धर्म पथ के या साधक कहलाने के अधिकारी नहीं बनते। आपका गुरु भी उसी मार्ग पर चलता है। अपनी युवा अवस्था में आने के बाद से बचपन में पिताजी के पास यहाँ सब कुछ था, मैंने जब से आंखें खोली तब से घर में अपने घर का ही दूध मुझे खाने पीने को मिला है। और जब से मैं अपनी युवा अवस्था में आया हूं, अपने क्रमों में आया हूं, तो सभी को ज्ञात है कि मैंने हमेशा गौएं अपने साथ रखी हैं। और जब इस आश्रम में भूमि पूजन के लिए आश्रम में पहले दिन मैंने यहां पर प्रवेश किया था तो सबसे पहले एक गाय और बछड़े को मैंने आश्रम के अंदर प्रवेश कराया था। आज भी गौशाला स्थित है। अतः गौ सेवा का भाव भी आपके जीवन में यह वह कर्तव्य सेवा भाव है कि जिनसे आप जोड़ करके अपने साधनात्मक पथ में जिधर चल रहे हो उधर वो सहायता करते चले जाते हैं। जिस तरह शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह हमें अपनी साधनाओं में सफलता के लिए इन सभी सेवाओं की आवश्यकता है कि हम गौ सेवा का भाव अपने अंदर रखें। गंगा एक पवित्र नदी, सर्वश्रेष्ठ, जिस तरह मैंने कहा गौ का एक सभी में, इस तरह हम सभी पवित्र नदियों के प्रति अपना श्रद्धा भाव रखें और उनको दूषित होने से बचाएं। क्योंकि समाज के बीच प्रकृति ने जो कुछ हमें दी है उसका रखरखाव करना, उसका देखरेख करना हमारा धर्म कर्म कर्तव्य बनता है। जहां गंगा का शब्द आता है सबसे पहले गंगा के प्रति, गंगा नदी एक सामान्य नदी नहीं है। गंगा के जल में कितनी पवित्रता है, कितनी दिव्यता है, कितनी चैतन्यता है और कितनी औषधियों से परिपूर्ण है, उसका शोध करके वैज्ञानिक देख चुके हैं और वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। अतः गंगा नदी के प्रति हमारा श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, आदर भाव होना चाहिए। उसी के साथ साथ ही जितने तीर्थ स्थान हैं, क्योंकि जब एक से शुरुआत करते हैं तो कोई भी पवित्र तीर्थ स्थान है, सरोवर है, नदी है, उनके प्रति हमारा नमन भाव होना चाहिए। आपके गुरु ने कभी ये नहीं कहा कि किसी देवस्थानों का अपमान करो, किसी मंदिरों को अपमानित करो, किसी देवताओं को अपमानित करो। मैं मूल की आराधना सिखाता हूं कि तुम जिसके अंश हो, तुम्हारी इष्ट माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, दूसरा कोई नहीं। मगर जितने देवता है, देवस्थान है, वो उस परम सत्ता से जुड़े हुए हैं।
अतः उनके प्रति भी आदर मान सम्मान रखो। अतः गाय के प्रति, गंगा के प्रति, और जो उसके बाद तीसरी श्रेणी आती, कहीं पर भी देव स्थान बने हुए हो, जिस स्थान से आप जुड़े हुए हो, उस धर्म स्थान को, वहां के एक एक कण को हर पल अपने चिंतनों पर बसा कर रखना चाहिए कि मुझे सौभाग्य मिल जाए कि मैं उस देव स्थान के किसी कण को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त कर लूं, मुझे वहां बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। जिस तरह इस स्थान पर आप बैठे हुए हो, इस स्थान की ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिका भी आपके शरीर के अंदर मौजूद है। अतः जितना प्रवाह बना करके रखोगे, उतना वहां की ऊर्जा अपने आप प्राप्त होती चली जाएगी। साधक बनने के लिए बहुमुखी सोच विचारधारा को रखना नितांत आवश्यक है। अतः देवस्थान के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए, और अपने देवस्थान के साथ साथ कहीं पर भी कोई मंदिर बना हो, कहीं पर भी कोई मस्जिद बनी हो, कहीं पर भी कोई गुरुद्वारा बना हो, उनका अपमान अपने द्वारा ना हो। हमारी कहीं पर श्रद्धा है या नहीं, वो अलग बात आ जाती है, मगर हमारे द्वारा किसी भी देवस्थान का अपमान ना हो, यह हर पल आपके अंदर भाव बना रहना चाहिए। अगर किसी स्थान पर बलि दी जाती है, मांस चढ़ाया जाता है, उस स्थान के प्रति यदि हमारी भावना विरुद्ध जाए तो वहां की व्यवस्थाओं के विरुद्ध जाए, वहां पर रह रहे पुजारियों के विरुद्ध जाए, वहां पर ऐसा चढ़ावा चढ़ाने वालों के विरुद्ध जाए, और हम आंदोलन छेड़े तो ऐसे लोगों को सुधारने के लिए छेड़े, मगर देवस्थान की बुराई हमारे द्वारा फिर भी ना हो। मगर जहां पर भी बलि चढ़ाई जाती है, जहां पर भी इस तरह का देवी देवताओं के नाम पर बलि चढ़ा के पूजन करके सोचते हमको उनका लाभ मिले, वास्तविक सत्यता यह है कि कोई भी सात्विक शक्ति वहां पर स्थान अपना नहीं लेती और उस स्थान से अपना स्थान छोड़ देती है। अतः कहीं अगर ऐसे स्थानों पर हो रही तो वहां से अपने आप को हमेशा अलग करके रखना चाहिए। कितनी ही उस स्थान की बड़ाई क्यों ना हो रही हो, कितनी, मगर हमें वहां से अपने आप को अलग रखना चाहिए। उस स्थान पर हमारा नमन भाव अलग, मगर वहां के क्रमों को हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगर हमारे पास सामर्थ्य है तो धीरे धीरे करके वहां पर ये जो हो रहे हैं अवगुण, उनको सुधारने का प्रयास करें। लोगों को मांसाहार से दूर रखें, लोगों को बलि प्रथा से बचाएं कि कोई भी देवी देवता कभी भी किसी की बलि लेकर के प्रसन्न नहीं होते। जरा सहज भाव से सोचो, जो जगत जननी है, जन जन की जननी है, कण कण की जननी है, वो अपनी ही रचना को अपने चरणों में काट करके भेंट चढ़ा देने से प्रसन्न होगी? यह मनुष्य का सबसे बड़ा अपराध है, और यही अपराध धीरे धीरे करके समाज को पतन के मार्ग पे ले जा रहे हैं। मैंने कहा वहां के पुजारियों पर श्रद्धा नहीं होना चाहिए, वहां के पुजारियों को सदैव मानो कि ये जल्लाद हैं, पुजारी नहीं। उनके अंदर कभी भी कोई शक्ति नहीं होती। कभी भी आप विचलित मत होना। अगर आप मेरे शिष्य हैं, मेरे चेतना अंश हैं, अगर आप इस स्थान पर आस्था विश्वास रखते हैं, तो वहां पर चाहे वो बड़ा तांत्रिक बैठा हो, चाहे बड़ा मांत्रिक बैठा हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे किसी भी क्षण आप उसे चुनौती दे देंगे। मेरी ऊर्जा सामान्य नहीं होती। मैंने अगर आप लोगों को यहां से जोड़ा है तो हर पल आप लोगों के प्रति रक्षात्मक चेतना तरंगें मेरी आपके साथ जुड़ी रहती हैं। हमारा जो सेवा भाव होने चाहिए, हमारी जो श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा जो विश्वास होना चाहिए, उसका विस्तार भी आगे बढ़ा रहा हूं। जो मैंने पहले कहा है कि हमें अपनी आत्मा के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए, अपने गुरु के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए, अपने इष्ट के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए। आत्मा के प्रति सेवा भाव का मतलब नहीं कि आप ढूंढने लगे मेरी आत्मा कहां पर बैठी है, मैं इसकी किस तरह से सेवा करूं। इस आत्मा से जुड़ी हुई जो सभी चीजें हैं, मैंने कहा वो आपको सभी शक्तियां बताई गई हैं कि हमारा चाहे प्राण शक्ति हो, चाहे मन की शक्ति हो, चाहे बुद्धि की शक्ति हो, चाहे तन की शक्ति हो, चाहे जन बल हो, चाहे धन बल हो, चाहे मान प्रतिष्ठा बल हो, इन सभी बलों का रखरखाव करना। क्योंकि हम तन की सेवा जब करेंगे, तन की सेवा करके हमको अंदर की ओर प्रवेश करना है। तन की सेवा का तात्पर्य नहीं कि गुरु जी ने कहा था तन की सेवा करने के लिए तो हम सोचे कि बस हम मांस का भक्षण कर लेंगे या ऊट पटांग की चीजें खा लेंगे तो हम तन हमारा बलिष्ठ होता चला जाएगा। मैं इसको बलिष्ठ बनाने की बात नहीं कर रहा, उस सहज स्वरूप की बात कर रहा हूं कि जिस प्रकट सत्ता ने आत्मा का आवरण आपको दिया है, प्रकट सत्ता ने एक अंश आपको आत्मा के रूप में दिया है, और उसका जो आवरण प्रकट सत्ता ने दिया होगा वह आवरण सामान्य नहीं होगा। उसको समझने का प्रयास करो कि इसका किस तरह से रखरखाव होगा। इसको हमको स्थूल स्वरूप से बाहर से भी स्वच्छ रखना है और अंदर से भी स्वच्छ रखने का प्रयास करना है। बाहर से स्वच्छ का तात्पर्य यही नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा टिप टाप होते रहेंगे तो हमारे शरीर की सेवा हो गई। हम स्नान कर लेते हैं, मलमल करके हम क्रीम पाउडर लगा लेते हैं तो हमारे शरीर की सेवा हो गई।
यह एक पक्ष है जहां आत्मा की ओर बढ़ना, तन की सेवा के लिए हर पल सजग, मैं क्या भोजन कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, इस भोजन का मेरे शरीर में क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। हर पल एक सजगता, हर पल एक सोच। शरीर को एक मशीन मानो कि प्रकृति सत्ता ने एक आत्मा की ऊर्जा को सही तरीके से गति देने के लिए, और आत्मा सुरक्षित रही आए, आत्मा की ऊर्जा नष्ट ना होने पाए, और जब भी मनुष्य आत्मा के नजदीक जाना चाहे तो इसका उपयोग करके अंदर प्रवेश कर सके। अतः हर पल अंतर्मुखी बन करके इस शरीर को मशीन की जिस तरह हम रखरखाव करते हैं, रखरखाव नहीं हो पाता तो मशीन जल्दी नष्ट हो जाती है, उसी तरह इस आत्मा तक पहुंचने के लिए इस शरीर को हमें क्या भोजन देना चाहिए, क्या भोजन नहीं देना चाहिए, कितनी देर हमें आराम निद्रा लेना चाहिए, कितनी देर निद्रा नहीं लेना चाहिए, हमें क्या भोग भोगना चाहिए, क्या भोग नहीं भोगना चाहिए, किस तरह का हमें जीवन जीना चाहिए, किस तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए, यह हर पल सोच बनी रहना चाहिए। मैंने कहा वह साधक साधक कभी बन ही नहीं सकता जो अपनी आत्मा पर विश्वास न रखता हो। उसे सबसे पहले अपनी आत्मा पर विश्वास रखना होगा कि मैं उस परम सत्ता माता आदि शक्ति जगनी जगदम्बा का अंश हूं, मेरे अंदर एक अजर अमर अविनाशी आत्म सत्ता बैठी हुई है। किस गुरु ने आपको कभी यह सिखाया है, किसी धर्म ग्रंथ में आपने कभी लाइन पढ़ी है कि जब आप आत्मा का ध्यान कर रहे हो तब भी आप गुरु का ध्यान कर रहे होते हैं, तब भी आप प्रकट सत्ता का ध्यान कर रहे होते हैं। मगर आपकी वास्तविक सत्य जो आपको बताया गया है, आपको उस पथ पे चलना है कि आत्मा, गुरु और परम सत्ता में कोई फर्क, कोई भेद नहीं होता। आपके अंदर आत्मा में भी गुरु स्वरूप बैठा हुआ है, प्रकट स्वरूप बैठा हुआ है, और इन तीनों को एकाकार करने का प्रयास आपका होना चाहिए कि जब हम अपनी आत्मा का आत्म ध्यान कर रहे हो तब हमें गुरु का ध्यान आ जाए, तब हमें माता आदि शक्ति जगदम्बा का ध्यान आ जाए, और हमें लगे कि हम आत्मा को ध्यान कर रहे हैं, अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं, अंदर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें एक खोजी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि मेरे अंदर से ही मुझे गुरु की ऊर्जा की प्राप्ति होना है, मेरे अंदर से माता भक्ति आदि शक्ति जगनी जगदम्बा की प्राप्ति होना है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम से प्रकाशित, धर्म अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से भरपूर सिद्धार्थ आत्म ध्यान कर रहे हो तब हमें गुरु का ध्यान आ जाए, तब हमें माता आदि शक्ति जगनी जगदम्बा का ध्यान आ जाए, और हमें लगे कि हम आत्मा को ध्यान कर रहे हैं, अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं, अंदर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें एक खोजी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि मेरे अंदर से ही मुझे गुरु की ऊर्जा की प्राप्ति होना है, मेरे अंदर से माता भक्ति आदि शक्ति जगनी जगदम्बा की प्राप्ति होना है। यह सोच बनी रहनी चाहिए। हर पल आत्मा की सेवा भाव, शरीर की तन की सेवा भाव, उसी भाव से कि इसको किस तरह सही दिशा देना है। नहीं आज जो ये चाट, मिर्च मसाला, फूट पटांग की चीजें, नमकीन है, ये समोसा है, ये आलू भंडा है, बस इस पे आप लोग लगे रहते हो। जिस तरह का भोजन करोगे उसी तरह आपके अंदर विचार बनेंगे, उसी तरह की कोशिकाएं प्रभावक होंगी। आपको सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावक बनाना है। थोड़ा बहुत कभी कभार को ऐसी चीजों को ले लो, मगर 90% आपको ऐसा भोजन करना चाहिए कि आपका शरीर बलिष्ठ रहे, आपका शरीर की सतोगुणी कोशिका प्रभावक हो, सतोगुणी विचार बनाए। कोई भी ऐसा भोजन न करें जो शरीर के लिए हानिकारक हो, शरीर में तामसिक प्रवृत्ति को पैदा करने वाले हो, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। हर पल सोच, कम से कम भोजन में आपका शरीर स्वस्थ और चैतन्य रह सकता है। आप जितना भोजन करते हैं उसका चौथाई भोजन आपका गुरु करता है, मगर फिर भी चैतन्य रहता है, स्वस्थ रहता है। आप जितनी नींद लेते हैं उसे चौथाई आपका गुरु नींद लेता है। मैंने कहा काफी समय तो मेरा 10 वर्षों का समय तो आश्रम में आने के बाद भी, पहले की भी यात्रा, मैंने कहा बचपन से मेरी जिस तरह की यात्रा चली है, मेरे बच्चे साक्षी है, कोई मैंने अपने जीवन में किस तरह की यात्रा तय की है कि 2 या 3 घंटे से ज्यादा कभी क्रम नहीं। आप उसको मैंने कुछ कारणों से 3 घंटे का क्रम बढ़ाया है, क्योंकि मानसिक शक्तियों का ज्यादा उपयोग करना पड़ता है, मगर फिर भी 3 घंटे से ज्यादा कभी नहीं हो पाता। अभी परसों से कुछ क्रम ऐसा चलता चला आ रहा है कि वो 2 घंटे की भी नींद नहीं पूरी हो पा रही, ना परसों रात्रि में, ना कल दिन में, और ना आज रात्रि में वो 2 घंटे का क्रम भी पूर्ण नहीं हो पाया। आपका गुरु हर पल आपके लिए जीवन जीता है। आपके लिए क्या आवश्यक है उस पर हर पल सोच बनी रहती है। आपका अगर यहां आवाहन करता है तो आपका एक एक पल फलीभूत हो, उसके लिए, चूंकि मैंने कहा मैं हर पल अपने आप को न ऋणी रखता हूं, न कोई चीज उधार छोड़ रखता हूं। तुम घर से 2 कदम चलते हो उसे मैं अपना ऋण मानता हूं, और उसका ऋण उतारना मैं अपना धर्म मानता हूं। मैं कोई आपके ऊपर एहसान भी नहीं कर रहा। आप मेरे अंश हैं, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सही दिशा दूं।
मेरा कर्तव्य बनता है कि आप मेरे बुलावे पे अगर आते हैं, मेरी तरफ आकर्षित होकर के आते हैं, यहाँ की ऊर्जा से आकर्षित होकर के आते हैं, आपका मन यहां खींच लाता है, आपके संस्कार यहां खींच लाते हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्ता मुझसे जुड़ा हुआ है और उस रिश्ते का कर्तव्य का निर्वहन करना मेरा धर्म बनता है। अतः हर पल आत्मा के प्रति सजगता और आत्मा के बाद गुरु के प्रति दूसरी जो सीढ़ी है, गुरु पर पूर्ण निष्ठा विश्वास रखना। जिसके जीवन में चेतनावान गुरु की प्राप्ति हो जाए वह जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मनुष्य होता है। उस सौभाग्य को वह कितना अर्जित कर पाता है यह उसके अपने ऊपर होता है। दुर्लभ ही कुछ समाज के लोग ऐसे होते हैं जो किसी चेतनावान गुरु की प्राप्ति कर पाते हैं। चेतनावान गुरुओं की श्रेणियां मैंने आप लोगों को सभी को बताई हैं कि गुरु किस प्रकार के होना चाहिए, किस तरह की श्रेणी के होते हैं। माता पिता गुरु होते हैं, हमारे पढ़ाने वाले अध्यापक गुरु होते हैं, कर्मकांडी भी हमारे लिए गुरु की श्रेणी में आते हैं, जो साधु संत होते हैं वह भी हमारे गुरु की श्रेणी में आते हैं, जो साधक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह भी हमारे गुरु की श्रेणी में आते हैं। मगर किसी के जीवन में किसी ऋषि की प्राप्ति हो जाए गुरु रूप में, वह जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। गुरु कह देने मात्र से गुरु नहीं बन जाता। गुरु आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए जो हर पल इष्ट से एकाकार हो। और इष्ट से एकाकार कैसे है? जिसका हर पल एहसास हो कि आप अपने गुरु का ध्यान करें तो आपको मां का ध्यान आ जाए, आप अपनी मां का ध्यान करें परम सत्ता का तो आपके गुरु का ध्यान आ जाए। और जो मुझसे जुड़े हैं ये सतत एहसास करते होंगे, जो वास्तव में मेरे साथ कुछ कदम चले हैं, अगर मेरा स्मरण उनके मन में मस्तिष्क में आता होगा तो माता भगवती का स्मरण अवश्य आता होगा, और माता भगवती का स्मरण आता होगा तो उन्हें मेरा स्मरण अवश्य आता होगा। वह सत्य यदि हम अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं, हमारी आत्मा, हमारा गुरु और हमारी परम सत्ता, हमारी इष्ट जिस समय एकाकार होने लग जाते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे होने लग जाता है। हम विकास पथ की ओर बढ़ने लगते हैं, हमारी दिव्यता चैतन्यता आगे की ओर बढ़ती चली जाती है, हम पतन के मार्ग से बच जाते हैं। अतः हर पल एक सजगता का विचारशील बनो। आपका गुरु आपको केवल सीमित दायरे में खींचने नहीं आया। वैसे तो समाज में ऐसी अफवाहें फैली हुई हैं कि जो गुरुजी के शरण में एक बार चला जाता है गुरुजी संबोधित कर देते हैं। कई अधिकारी तो यहां आने के बाद मात्र इसलिए नहीं आते, कई लोग सबसे पहले उनको यही कहेंगे कि वहां गुरुजी के पास मत जाना, नहीं उनके शिष्य बन जाओगे, उनके भक्त बन के रह जाओगे। एक बार जो उस आश्रम में चला जाता है वो उन्हीं के बन के चल के आता है। मैंने कहा मैं सीमित दायरे में कभी नहीं मानता। अगर तुम माता पिता के स्नेहिल हाथों के स्पर्श को, माता पिता के प्रेम को, प्यार को अगर सम्मोहन कहते हो तो हां, गुरु उससे ज्यादा सम्मोहन करता है। गुरु का तो आपका सानिध्य है, आपकी आत्मा का रिश्ता है। वह गुरु गुरु हो ही नहीं सकता जो अपने शिष्यों को सम्मोहित करके अपने से जोड़ने का प्रयास करता हो। आपका गुरु सच्चा रिश्ता आपसे जोड़ता है, अपनी चेतना तरंगों से आपको जोड़ता है। आपके गुरु का रोम रोम शिष्यों के प्रति समर्पण भाव रखता है, समाज के प्रति समर्पण भाव रखता है। आपके गुरु के एक भी रोए में कहीं पर भी छल कपट नाम की चीज स्पर्श नहीं कर गई। आपके गुरु ने अपने शरीर को तपाया है, अपनी चेतना को तपाया है, अपने मन मस्तिष्क को तपाया है, उस पर कहीं पर भी कोई दाग नहीं लगाने की सामर्थ्य रखता है। आपका गुरु हर पल साधकों का जीवन जीता है और साधकों का जीवन जीता था और साधकों का जीवन आगे जिएगा। ऋषि था, ऋषि है और ऋषित्व का जीवन जिएगा। मुझे समाज से किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी गर्व और घमंड के फलीभूत होकर के आपके गुरु ने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती नहीं दी है। हर काल में हुआ है। जो भी उच्च कोट के ऋषि आए हैं, समाज को दिशा दी है और कोई न कोई ऐसा क्रम रखा है जिससे समाज को एहसास हो सके कि सत्य कहां पर छिपा हुआ है। मैं सभी का आदर मान सम्मान करता हूं, मगर जो अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके आगे बढ़ते हैं उन्हें आघात अवश्य देता हूं कि चूंकि जिस मार्ग में मैं हूं उस मार्ग में यदि कहीं पर भी कुछ अनुचित हो रहा है तो मेरा धर्म वहां पर भी बनता है कि वहां पर जो कमियां उन्हें उजागर करूं, उन्हें समाज से अवगत कराऊं। यह चिंतन दूसरे क्षेत्र का है। तो उन्होंने कहा आपका गुरु हर पल आपके लिए समर्पित है।
जितना आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैंने कहा हर पल हर सिर्फ अपने मन मस्तिष्क पर इतनी चीजें बिठा ले, क्योंकि मेरे जीवन का संकल्प है कि जितना कोई भी शिष्य शिष्या कोई भी मुझसे प्रेम करते हैं, उसे 10 गुना ज्यादा मैं उससे प्रेम करता हूं। तुम एक कदम चलकर मेरी ओर आते हो, मैं 10 कदम बढ़कर के तुम्हें अपनाता हूं। और मैंने तो हर पल आप लोगों को आशीर्वादों से आबद्ध रखा है कि जीवन के अंतिम क्षणों पर यदि तुम आप 101% मुझसे समर्पित हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य एक दिशा से जुड़ चुका हो, तो जीवन के अंतिम सांस पर तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने खड़ा नजर आएगा। और ये 1-2 घटनाओं से नहीं, अनेकों घटनाएं समाज में मृत्यु के अंतिम क्षणों पर जो मुझसे गहराई से जुड़े हुए हो, यदि आपको सौभाग्य उनके नजदीक रहने का मिल जाए, तो कहीं ना कहीं अगर उनके अंदर बोलने की क्षमता होगी तो ये जरूर कहेंगे कि इन क्षणों पर गुरुदेव जी हमारे सामने खड़े हैं, हम उनको देख रहे हैं। अभी हाल की घटना, भूपत सिंह की पत्नी एक व्यवहारिक रहने वाले हैं, उनकी पत्नी आवश्यकता से ज्यादा मेरे प्रति समर्पण भाव, यहाँ पर भक्ति भाव, वो घटना बता कि उनकी बच्ची यहाँ पर मौजूद है आज, जबकि कल ही 13 का कार्यक्रम हुआ है, वो बच्ची भी यहाँ आई हुई है। सेवा कार्य का मुझसे सूचना गई थी कि बैच मांग रही थी इस पंडाल में सेवा कार्य करने का, छोटी सी बच्ची है। एक सेवा भाव उनके परिजनों से पूछे, चूंकि उनकी पत्नी का जो देवासान होना था, आज से चूंकि परिवार के सभी लोगों ने कहा बहुत सी ऐसी बातें होती है जो समाज को एकदम से स्पष्ट करना अनुचित होता है। भूपत सिंह को मैंने पिछले 6 महीने पहले मैंने समय बता दिया कि बस 5 या 6 महीने, मान लो कि अधिक से अधिक अगर मैं अपने चिंतनों से खींचूंगा भी तो अधिक से अधिक 6 महीने से ज्यादा उम्र के क्रमों को नहीं, इन 6 महीनों पे आप जो सेवा भाव करना चाहो और जो यहाँ ऊर्जा दिला सकते हो वह दिलाने का प्रयास करना, मगर 6 महीने से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस तरह मैंने कहा आपके गुरु से जीवन का किसी का कोई पल छिपा नहीं। 1-2 घटनाएं समाज के बीच इसलिए रख देता हूं कि इससे आप लोगों को सत्य का एहसास होता रहे। भूपत का परिवार भी यहाँ उपस्थित होगा, उससे आप लोग मिल सकते हो। जबकि अनेकों लोग आते हैं घातक बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उनको मेरे द्वारा कभी नहीं कहा था अनेकों लोग ऐसे बीमारियों से मुक्त, मगर किसी को मैंने कहा बीमारी गुरु वहीं पर किसी को बचा कि अगर किसी के जीवन के योग इस प्रकार बने हुए हो कि इसका पुनर्जन्म कहीं पर आगे निर्धारित है, तो कभी भी गुरु उस पे उस चीज को खंडित नहीं करता, क्योंकि प्रकृति के विधान को खंडित करने नहीं आया। मगर किसी कारण से उसके असामयिक मौत इस प्रकार होने वाली हो कि उसको प्रेत योनि में जाना हो, भटकाव के मार्ग में जाना हो, या ऐसा कोई दुर्घटना होने वाली हो जिसमें उस कष्ट साध्य जीवन जीना हो, वहां पर गुरु अपनी ऊर्जा के माध्यम से बचाने का प्रयास करता है। बाकी सब प्रकट सत्ता आदि शक्ति जगदम्बा माता की कृपा पर होता है। क्योंकि भूपत के परिवार में 2-3 घटनाएं इस तरह की हो चुकी थी। उस बच्ची को भी मैंने कहा, जो बच्ची यहाँ आई हुई है, उस बच्ची को किसी समय डॉक्टरों ने ग्लूकोज निकाल कर रख दिया था कि अब ये मर जाएगी, इसको आप ले जा सकते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसकी सांस नाड़ी हमारे पकड़ में नहीं आ रही है। उसी बेहोश की अवस्था में ही जब मेरी आश्रम की स्थापना हुई थी, आश्रम के स्थान पर लेके आया गया था, मैंने केवल अपने अंगूठे से स्पर्श किया था और एक क्षण भी नहीं लगा था उस बच्ची को चेतन करा के वहां पर जहां पर मैं रह रहा था वहां से लेकर के 40वां भवन तक पकड़ा के हाथ लेकर गया था। ये घटना है, मगर मैंने कहा गुरु इसका तात्पर्य नहीं होता कि हर पर आपका कल्याण किस प्रकार से होना है, मैं उस दिशा में कार्य करने आया हूं। कुछ घटनाएं होती हैं जब जैसा मेरा विचार चुके, मैंने कहा ये मेरे चिंतन के ऊपर है। गुरु किसी को जीवन दान दे सकता है, किसी का जीवन ले सकता है, मगर वह उसके अपने विचार शक्ति पर है कि वह कब क्या निर्णय लेता है, उसके लिए क्या हो सकता है, प्रकृति सत्ता क्या चाह रही है, इस विधान को चलाने के लिए क्या आवश्यक है, समाज का कल्याण किसमें छिपा हुआ है, उस रास्ते के लिए गुरु अपनी जीवन शक्ति का उपयोग करता है। तो सत्य को आप लोग सदैव आ करते कि उनकी पत्नी की जब मृत्यु के मैंने 6 महीने पहले उनको बतलाया, केवल उनके पति को थोड़ी देर रोए, मगर फिर भी उनको ज्ञात था कि मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सत्य सिद्ध होगा। उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को संतुलित कहा कि गुरुदेव जी ने जो कहा है फिर तो उस तरह स्थिति में होना है। जब मात्र 3 दिन बचे तब मैं फिर भी वहां पर अस्पताल से उन्होंने खुद अपने आप को कि बोले गुरु जी कि हमको दर्शन हर हालत में करना है, उस अवस्था में लिवा कर लाए। तो मैंने उनके परिजनों को भी कहा कि अब वो समय आ चुका है, अब जितने नजदीकता जितना सेवा आप कर सको बस ये मान के चलो, बस 2-3 दिन का जो भी समय है वो समय बिल्कुल आ चुका है। और वह समय जिस दिन अष्टमी को आप सभी को मालूम होता है कि जो बहुत गहराई से जुड़े शिष्य होते हैं, मैं अधिकांशतः चाहता हूं उनको समय सभी योग, चूंकि ये सब योगों क्रमों से जुड़े हुए, अपने कर्तव्य के प्रति सदैव सजग रहता हूं। मगर यदि आप अपने आप को 101% यहां पर जोड़कर उस भावना से रखते हैं, आपका गुरु जो कह रहा है कि आपका गुरु स्थूल रूप में तो 10-15% ज्यादा अपनी ऊर्जा का कभी उपयोग करता ही नहीं। मैं यहां भी बैठा हूं, दूसरी जगह भी मौजूद हूं, यहां भी कार्य कर रहा हूं, दूसरी जगह भी कार्य कर रहा हूं। इसका एहसास मैंने अनेकों बार कराया है, क्योंकि सूक्ष्म में जिस तरह एक स्थूल में केवल इतनी सामर्थ्य है कि वो शादी करके 5-10 बच्चे पैदा कर सकता है। कुछ लोगों के प्रमाण और मिल जाएंगे, 25-50 पैदा कर लिए होंगे।
इससे ज्यादा स्थूल की क्षमता इतनी सीमित दायरे में, मगर सूक्ष्म अपना जिसका सूक्ष्म चैतन्य है, जिसकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत है, वो अपने सूक्ष्म शरीर को करोड़ों करोड़ों में बांट सकता है। जिस तरह हमारे शरीर के अंदर जितने सेल हैं, असंख्य सेल हमारे शरीर की स्थूल में हैं, उन किसी एक सेल से विज्ञान अगर चाहे तो दूसरे इसी तरह के शरीर का निर्माण कर सकता है। उसी तरह जिस तरह विज्ञान धीरे धीरे करके मनुष्य के अंदर की क्षमताओं की ओर बढ़ने लगा है कि कुछ न कुछ ऐसी क्षमताएं हैं मनुष्य के अंदर, उसी तरह मनुष्य के सूक्ष्म में जिसकी कुंडली चेतना जागृत है, वह अपने आप को करोड़ों करोड़ों में बांटने की सामर्थ्य रखता है। अष्टमी का दिन था, मैं तो यहां साधना में रहा था, ऐसा नहीं कहीं बाहर रहा हूं, क्योंकि जिस दिन मैं अपने कक्ष में रहता हूं सभी को मालूम रहता है कि अपने कक्ष में साधनारत रहता हूं पूरे समाज के कल्याण सारा का जो मेरा क्रम रहता है। मगर उस दिन जब अंतिम क्षणों के क्रम थे, उन्होंने अपने खुद परिजनों को बुलाया कि क्षणों में देखे गुरुदेव जी माता जी के साथ हमारे पास खड़े हैं। ये मृत्यु के अंतिम क्षणों पर कहे हुए शब्द हैं। तो चीजें घटनाएं सहज भाव से गुरु को क्या कर्तव्य करना है वह बराबर अपने प्रति सजग रहता है। मैं हर पल आपके साथ हूं, आपके हर पल हृदय में वास करता हूं। गुरु ने अपने आप को 101% समाज के प्रति समर्पित किया है। कोई मेरी निज कोई कामनाएं नहीं, कोई निज स्वार्थ नहीं है। जो मुझे जो कुछ प्राप्त करना था वह परम सत्ता ने बहुत पहले दे रखा है। अनेकों साधु संत सन्यासियों योगियों को, आज योगाचार्यों को देखते होंगे कि मैंने कहेंगे क्या, मैंने शून्य से शिखर की यात्रा तय की है। अरे अधर्मियों, अरे अज्ञानियों, धूर्तों, अपने आप को ब्रह्म ऋषि योग ऋषि कहने वाले कहते हैं मैंने शून्य से शिखर की यात्रा की है। देख किधर रहे भौतिकतावाद की सामर्थ्य को। क्या मेरी कितनी फैक्ट्री लग गई, मेरी कितनी चीजें चलने लगी, मेरा भौतिक समाज की तरह जुड़ गया, कितने समाज के राजनेता मंत्री मिनिस्टर मुझे आदर मान सम्मान देने लगे। हर बार उनको कहते सुनोगे कि मैंने शून्य से शिखर की यात्रा तय की है। क्योंकि भौतिक सामर्थ्य को अगर कोई योगी, कोई ब्रह्म ऋषि अगर भौतिक सामर्थ्य को अपनी सामर्थ्य मान ले, इसका मतलब है कि वो पतन के मार्ग पे बढ़ चुका है। उसकी सामर्थ्य आध्यात्मिक होती है। और आपका गुरु हर पल कहता है कि मैंने शिखर से शून्य की यात्रा तय की है, आपके लिए, समाज के कल्याण के लिए। मेरा शिखर कहां है, इसकी सामर्थ्य देखने की समाज की आज सामर्थ्य नहीं है। जिस दिन आने वाला समाज जागृत होगा, उसे एहसास होगा कि समाज कल्याण के लिए एक योगी, एक ऋषि शिखर से शून्य की यात्रा तय कर रहा है, उस कीचड़ में यात्रा तय कर रहा है जिस कीचड़ के में समाज का कोई भी ऋषि मुनि रह करके जीवन जीना नहीं चाहता। जिसकी कुंडली चेतना जागृत हो जाती है, जो चैतन्य हो जाता है, वह इसीलिए समाज में कहता है या तो समाज का त्याग कर दो या अपने शरीर को नष्ट कर दो। मगर आपका गुरु ना समाज को त्यागने आया है, ना अपने शरीर को नष्ट करने आया है, उस शिखर से शून्य की यात्रा तय कर रहा है। और मैंने कहा कि मैं शून्य से शिखर की यात्रा नहीं तय कर रहा। यह समाज का जो भी भौतिक जगत दिख रहा हो, भौतिक सामर्थ्य दिख रही हो, यह आपकी अपनी है, आपके लिए है। इससे कभी आपका गुरु तृप्त होता नहीं है। आपका गुरु है जो उसके अंदर की यात्रा जुड़ी हुई है, वह शिखर की यात्रा है जहां पे मैं शून्य की यात्रा आपके लिए, आपके समान शरीर धारण करके जीवन जीने आया हूं, कि आपको भी इस शून्य से शिखर की ओर ले जा सकूं। मगर आज अनेकों, चूंकि मैंने कहा यह अज्ञानता है, मैंने जो चुनौती रखी इसलिए कि पूरा धर्म भटकता चला जा रहा है, योगाचार भटक रहे हैं, धर्माचार भटक रहे हैं। हर मंच में कहा मैंने शून्य से शिखर की यात्रा तय की है। भौतिकतावाद को शिखर की यात्रा, अरे उन अधर्मियों अन्यायियों के पास क्या समर्थ होगी। आपका गुरु यदि चाह ले, जो उन्होंने 10 वर्षों में अर्जित की होगी, वह मात्र 1 वर्ष में अर्जित करने की सामर्थ्य रखता है। और आवश्यकता पड़ जाए तो 1 महीने में अर्जित करने की सामर्थ्य रखता है। आवश्यकता पड़ जाए तो 1 घंटे में अर्जित करने की सामर्थ्य रखता है। जो उन्होंने कहा विश्व की ऐसी कोई घटना ही नहीं जिसका रुख मैं अपने तब्बल के माध्यम से मोड़ ना सकूं, अगर मुझे आवश्यकता पड़ जाए। और इसी धर्म रक्षा के लिए ने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती रखी है कि जो समाज भटक रहा है उसे कम से कम दिशा दे सकूं। अतः आपको अपनी आत्मा पर पूर्ण विश्वास रखना है, अपने गुरु पर निष्ठा, विश्वास, समर्पण का भाव, पूर्ण एकाकार भाव से रखना है कि गुरु आपके शरीर से बाहर है ही नहीं। आपका शरीर गुरु का शरीर है, गुरु का शरीर आपका शरीर है। आप अगर अपनी आत्मा को सत्य मानते तो आपकी आत्मा पर ही आपका गुरु विराजमान है। मेरे विचार चिंतन जितने बाहर से प्रभाव न डालेंगे, उतने आपके अंदर से प्रवेश करके उपजेंगे।
आपकी बुद्धि को प्रबल बनाएंगे। मैं आपको संकुचित करने नहीं आया हूं, बल्कि आपको विकसित करने आया हूं। अपनी ऊर्जा को हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों लोगों में बांटने आया हूं। इसलिए मैंने समाज का आह्वान किया है कि आपके गुरु ने जो आह्वान किया है कि मुझे 1001 ऐसे शिष्यों को मुझे तैयार करना है जो पूर्ण निष्ठा, विश्वास, समर्पण भाव रखते होंगे, जिनके अंदर अंश मात्र भी संशय नहीं होगा। सभी शिष्य उस संशय को नहीं मिटा सकते। हर के अंदर कुछ संशय बना रहेगा, कुछ भ्रम बना रहेगा, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से सोचते हैं। और जो अपनी बुद्धि को विराम देकर के गुरु की बुद्धि से सोचना शुरू कर देते हैं, अपनी बुद्धि को गुरु चरणों में लगा देते हैं, तो वह कुबुद्धि सद्बुद्धि बन जाती है। ऐसे 1000 शिष्यों की मुझे तलाश है, जिन्हें यदि गुरु यह कह दे कि तुम्हें दहकती हुई आग में कूदना है, भयानक बहती हुई दरिया में छलांग लगाना है, वो तैरना न जानते हो, तब भी बगैर विचार किए, तत्क्षण एक क्षण का विचार किए बगैर उसमें छलांग लगा सके। सच्चे निष्ठावान ऐसे शिष्यों की तलाश है। बाकी तो मैं पूरे समाज के लिए कार्य कर रहा हूं, और 10,000 ऐसे शिष्यों की तलाश है जो कम से कम उनके ही समकक्ष हों, पूर्ण निष्ठा विश्वास रखते हो, गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा, गुरु आज्ञा ही कर्म हमारा, इस पर अमल करने की सामर्थ्य रखते हो, जिनके सामने गुरु आदेश की तुलना में दूसरा कोई चीज नजर ना आए। और 1,30,000 श्रेणी के शिष्यों को तैयार करने आया हूं, ऐसे शिष्य जो हर पल मेरे विचारों के साथ तीसरी श्रेणी में साथ साथ ही बढ़ रहे हों, और फिर चौथी श्रेणी में पूरा समाज खड़ा है जिसके कल्याण के लिए मैं आया हूं। मैं तुम्हें साधक बनाने आया हूं, और इन जो 3 श्रेणियों में खड़े नजर आएंगे, मैंने कहा वह साधु संतों से श्रेष्ठ होंगे। मैं आपको भव्य वस्त्र धारण कराने नहीं आया हूं, क्योंकि आपके स्थूल से रंगने की अपेक्षा मैं आपके अंतर मन को रंगने आया हूं, अपने रंग से रंगने तुम्हें आया हूं। आपका गुरु उस दिशा में कार्य कर रहा है, हर पल सत्य का जीवन जीता है, हर पल अपने शरीर को तपाता है कि समाज का कल्याण हो सके। आपको अपने आत्मा पर विश्वास होना चाहिए, अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए, यदि आप धर्म पथ पर बढ़ना चाहते हो। और तीसरी श्रेणी पर अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा जो हमारी मूल इष्ट हैं, जिसके हम अंश हैं, जिसके विषय मैंने बतलाया है कि किसी के भी पुत्र हो या पुत्री हो, कोई उसके माता पिता 2 ही होंगे, तीसरा नहीं हो सकता। पिता एक ही होगा, मां एक ही होगी। उसी तरह हमारी आत्मा की जननी माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा है, जिनके हम अंश हैं। उन्होंने हमें अंश रूप में हमारा निर्माण किया है, वह माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा है। उस परम सत्ता माता भगवती पर जो हर पल हमें कृपा बरसाती रहती हैं, हर पल हमें अपनी ओर खींचती रहती हैं, मगर समाज अज्ञानता में विमुख हो चुका है, क्योंकि पतन के मार्ग मैंने कहा अपनी उन कोशिकाओं की तरह प्रभाव बना चुका है कि बस धन कमाने वाली कोशिकाएं इतनी प्रभावक हो चुकी हैं कि 99% कोशिकाएं संकुचित हो चुकी है। सोच ही नहीं जागृत हो रही कि हमारे बगल में ही प्रकट सत्ता खड़ी हमें पुकार रही है, हमारे अंदर ही बैठी हुई प्रकट सत्ता हमें पुकार रही है। हर गलत कदम उठाने पर हमारी अंदर की बुद्धि हमें बार बार प्रेरित करती है, अंदर से आवाज आती है, मगर हम अपनी कोशिकाओं को इतना संकुचित कर चुके हैं, उनको इतना मार चुके हैं कि हम उस सत्य की, उस परम सत्ता की, उस प्रकट सत्ता की माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की आवाज को सुन ही नहीं पाते कि वो हमसे कितना प्रेम करती है, हमसे कितना स्नेह करती है, हमें किस तरह सद्मार्ग में बढ़ाना चाहती है, किस तरह हम पर वात्सल्य लुटाती है, किस तरह हर विषम परिस्थितियों में हमारी रक्षा करने को तत्पर रहती है। हमारे हर कर्म का, एक भी हमारे सोचने विचारने हर कर्म का हमको फल देती है, मगर हम किस तरह के कर्म कर रहे हैं। यदि हम धर्म कर्म करेंगे तो प्रकट सत्ता के जुड़ के रहेंगे, धर्म कर्म नहीं करेंगे तो पतन के मार्ग की ओर जाएंगे, क्योंकि प्रकट सत्ता ने दोनों चीजों को जोड़ करके दिया है। एक रास्ता दिया जो कि प्रकट सत्ता के ही खेल है, एक मार्ग दिया है कि अगर तुम उस मार्ग में चलोगे तो कभी पथ भ्रष्ट नहीं हो सकोगे, कभी गलत बातों को नहीं सोचोगे, कभी तुमसे गलत कोई कर्म नहीं होगा, तुम हट जाओगे, अपना कर्म करोगे और मेरे पास फिर आ जाओगे। और अगर मेरे निर्देशों से भटकोगे तो दूसरे पहलू में चले जाओगे, तुम्हें हर चीजों का कष्ट भोगना पड़े, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे।
तो मनुष्य ऐसे वर्तमान में ऐसे भटकाव के कर्मों में उलझ चुका है कि 99% शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं वह विराटता है, उसको भूल चुका है। वह कोशिकाएं दब चुकी हैं, उन कोशिकाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। वो तभी होगी जब माता आदिशक्ति जगदम्बा को इष्ट के रूप में, माता भक्ति को आप लोग स्वीकार करोगे कि हमारी इष्ट एक है। हम सभी देवी देवताओं को हमें आदर मान सम्मान करना है, मगर हमारी इष्ट एक है, हमारी आराध्य एक है। हमें सिर्फ पूजन करना तो माता आदिशक्ति जगदम्बा का, उनके साथ हम पूजन कोई देवी देवता उनका पूजन कर सकते हैं क्योंकि सब उन्हीं के अंश हैं, मगर वो हमारे इष्ट नहीं हो सकते, वह सहायक शक्तियां हैं। अतः मूल आराधना माता भक्ति आदिशक्ति जगदम्बा के प्रति हमारा मूल आकर्षण का होना चाहिए। हमें सभी देवी देवताओं की, जो भी देवी देवता हर किसी काल परिस्थिति में उनकी उत्पत्ति हुई है, उन्हें समाज का कल्याण किया है, वो हमारे लिए आराध्य है, हमारे लिए पूज्य हैं, मगर माता आदिशक्ति जगदम्बा के समान नहीं है। अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, अनेकों राम और कृष्ण हैं, एक लोक नहीं अनेकों लोक हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इनका वर्णन किया है। आज विज्ञान भी इस चीज को स्वीकार कर रहा है कि एक सौर मंडल नहीं और अनेकों सौर मंडल हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तो बहुत पहले इसको कह रखा था, मगर समस्त लोगों की जननी केवल माता भक्ति आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा है, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। उस सत्य को हर पल आप लोगों को स्वीकार करके जीवन जीना है, निष्ठा विश्वास से हर पल भरे रहना है, हर पल उस संबंध को प्रगाढ़ता देना है। यदि कुएं का मूल स्रोता बंद हो जाए तो पानी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा, मगर उस कुएं के स्रोते को हम साफ सफाई बनाते रहेंगे तो कभी भी कुएं का पानी खत्म नहीं हो सकता। उसी तरह हमारे अंदर की ऊर्जा हमारी आत्मा से आ रही है, और आत्मा में यदि हम सत्कर्मों का भोजन देंगे, आत्मा पर यदि सत्कर्म हम करेंगे तो हमारी आत्मा की चेतनता सदैव बनी रहेगी, और अगर हम दुष्कर्म करेंगे तो आवरण हमारी आत्मा पर पड़ते चले जाएंगे और हम कभी सत्कर्म की ओर बढ़ नहीं सकेंगे। अतः वह विचारधारा सोच आपको बनाना है कि हर पल, मैंने कहा, मनुष्य द्वारा किया जाने वाला हर वह कर्म धर्म है जिससे आत्मा और परम सत्ता की नजदीकता प्राप्त होती हो, और हर वह कर्म अधर्म है जिससे आत्मा और परम सत्ता की दूरियां बढ़ती हो। इन शब्दों पर विचार किया करें, तभी वास्तव में आप भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति को हासिल कर सकोगे। आपके अंदर धीरे धीरे करके निष्ठा विश्वास जागृत होता चला जाएगा। ये अचानक एक दिन से नहीं आते, मगर हो सकता है कि जो डोर आपको मिल रही है उस डोर को आप गहराई से पकड़ने का क्रम सीखो, छल प्रपंचों से अपने आप दूर रखो, सत्य का रास्ता पकड़ो। मगर आज समाज असत्य में इतना ग्रसित है जिसकी कोई तुलना नहीं है। पूरा समाज अनीति अन्याय अधर्म में आज का लाभ मिल रहा हो, कल की कल देखेंगे। मगर याद रखो, भौतिक सामर्थ्य कोई सामर्थ्य नहीं होती, वो एक पल में मिट जाती है। करोड़ों करोड़ों की संपदा रखी है, आप घातक बीमारियों के से ग्रसित हो गए, वह सब करोड़ की संपदा आपकी बेकार चली जाती है। एक कोई बड़ी दुर्घटना हुई, आपकी सब कुछ चीजें यहीं कहीं धरी रह जाती है, और जीवन आपको जो मिला हुआ है ये बहुत सीमित दायरे का है। उस आत्मा का जीवन जीने की क्रिया सीखो, उस आत्मा को पहचानो कि इस तरह के हजारों हजारों जन्म हम जी चुके हैं और आगे भी जीनों को प्राप्त होंगे। उसका जीवन जियो। हर पल सोच बना के रखो कि मैं एक शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं और मुझे आत्मा का जीवन जीना है। हर पल अपने अंदर एक सोच बना करके रखो। इन 9 सेवाओं पर, 9 चिंतनों पर जो मैंने चिंतन दिया है, इन पर अपनी सोच बना के रखना है, और तब ये सोच बना के रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत होती जाएगी, तुम्हारा ज्ञान पक्ष जागृत होता जाएगा, तुम्हारे अंदर आत्मशक्ति आती चली जाएगी। तुम आत्मशक्ति से धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हो, मानसिक रूप से अब कमजोर होते जा रहे हो। उस मानसिकता की शक्ति को बढ़ाओ। मन शक्ति सामान्य शक्ति नहीं है, मन को मारने की जरूरत नहीं है, उसको और जागृत करो, उसे और प्रभाव बनाओ, मगर केवल सत कर्मों में लगा दो, सत विचारों में लगा दो। उसी का जीवन आपका गुरु का जीवन जीता है। आपका गुरु किन्हीं विषम परिस्थितियों की देन नहीं है कि जीवन में संघर्ष आए हो और गुरु ने चोला पहन करके समाज बीच बैठ गया हो। आपका गुरु उस शिखर से शून्य में आया है, और जब शून्य में आया है तो बचपन से उसी तरह की यात्रा तय किया है। आज का समाज चूंकि देख नहीं सकता, देखना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता। मेरी यात्रा बचपन से प्रारंभ हुई है, बचपन से साधनात्मक जीवन था। मैं यहां मध्य प्रदेश में आने से पहले ही, जब उत्तर प्रदेश में रह रहा था, अपने जन्मस्थली भदवा में रह रहा था, तो अनेकों दिव्य साधनाओं को वहां संपन्न कर चुका था।
जिस समय लोग छोटे बच्चे खेलने कूदने में अपना समय गंवाते हैं, उस समय मेरी साधनाओं का क्रम चला करता था। ये समाज के बीच के प्रमाण हैं जिन्हें एक नहीं अनेकों लोग जानते हैं। मेरे परिवार के सदस्य जानते हैं। अगर आज बड़े भाई अन्य लोग मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, परिजन रखते हैं, तो बचपन से मेरी यात्रा को उन्होंने देखा है कि मेरा साधनात्मक जीवन, अनुष्ठानों का जीवन तब से चल रहा है जब से मैंने सामान्य सा जीवन चौथी और पांचवी कक्षाओं में पढ़ता था, तब से मेरा साधनात्मक जीवन चल रहा है। बहुत छोटी सी उम्र थी, 8 या 9 साल की उम्र रही होगी, क्योंकि आज मात्र 20, 25, 30 वर्षों में इतना समाज का पतन हुआ है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। हर पल समाज पतन के मार्ग में गति के साथ बढ़ता चला जा रहा है। मगर आज से 25-50 साल पहले हर जगह कुछ ना कुछ सिद्ध साधक रहा करते थे। आते जाते थे उनको समाज पर, जब मगर 25-50 सालों में इतने अधर्मी अन्याय, जितने मठाधीश बैठे हैं, धर्माचार बैठे हैं, साधु संत सन्यासी बैठे हैं, वो पूरी तरह भौतिकतावाद की इसमें इतना लिप्त हो चुके हैं जितना समाज लिप्त नहीं। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ उनको समाज पर, जब मगर 25-50 सालों में इतने अधर्मी अन्याय, जितने मठाधीश बैठे हैं, धर्माचार बैठे हैं, साधु संत सन्यासी बैठे हैं, वो पूरी तरह भौतिकतावाद की इसमें इतना लिप्त हो चुके हैं जितना समाज लिप्त नहीं। बस धन कमाना एक उनका मूल लक्ष्य बन चुका है और उसका पतन इतनी गति से होता चला जा रहा है इसकी कोई कल्पना नहीं। उनके पास अपनी सामर्थ्य, अपनी दिव्य दृष्टि नष्ट होती चली जा रही है। मेरे पिताजी यार यहाँ स्वर्गीय रामकलावन शुक्ला अक्सर उस बात को वृतांत आप लोग बीच रख दिया करते थे कि जब मैं छोटा था वहीं पर कुछ सिद्ध संत बैठे हुए थे, वहां कुछ गांव के आसपास कई कुटियाएं बनी थी, आसपास लोग आते थे, 1-2 रात टिकते थे और चले जाते थे। पिताजी अक्सर सत्संग के लिए उन लोगों के बीच जाया करते थे। एक मैं भी उन्हीं के साथ वहां पहुंच गया। जैसा एक्सरसाइज होता है, बचपन से मेरा स्वभाव कि कहीं पर भी अच्छी कोई बातें हुआ करती तो उनको दूर कहीं न कहीं बैठ करके शांत से सुना करता था, क्योंकि मेरा समाज के बीच रह करके भी समाज के बीच मन नहीं लगता था। उस घटनाओं में उनकी निगाह बार बार मेरी ओर पड़ी और उन्होंने पिताजी से कहा कि हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, यदि आप हमारी बात मान लें तो ज्यादा अच्छा होगा। पिताजी ने पूछा क्या है। वहां पर स्वर्गीय रामकलावन शुक्ला भी मौजूद थे, आशीष शुक्ला के पिताजी भी। उन्होंने कई बार परिवार में चर्चाएं की हैं, सबको बताया, मंचों से भी, शायद वो कैसेट रिकॉर्ड में होंगी कि मंचों से भी उन्होंने कहा था इन सब चीजों को कि मेरे सामने वो घटना घटित हुई थी। उन्होंने पिताजी से कहा कि इस बच्चे को हमें दे दो। इस बच्चे के जो हम योग देख रहे हैं वो सामान्य गृहस्थ के योग नजर नहीं आते, इसके एक विशेष दिव्यता नजर आ रही है। इसका जीवन सन्यास्त का जीवन नजर आता है, बैरागियों का जीवन नजर आता है, योगियों का जीवन नजर आता है। हम जो मस्तक की रेखाएं पढ़ रहे हैं, हम जो हाथ की रेखाएं देख रहे हैं, उस रेखाओं में दिव्यता उन्होंने पिताजी से मांगा था कि हमें दे दे, हम इनको साथ ले जाएंगे, इनका मार्ग अलग है, आपके बीच नहीं रहेंगे। मगर वही होता है कि आज धर्म कर्म में एक सहज समाज के अंदर विचारधारा तो निश्चित बनी हुई है कि हर माता पिता, हर व्यक्ति साधु संत सन्यासियों के चरणों में अपना सर टेकेंगे, माथा रगड़ेंगे, वहां से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मगर कभी ये भाव उनके अंदर नहीं आता कि मेरे बच्चे भी साधु संत सन्यासी बने, मेरे बच्चे भी साधक बने। आज एक मानसिकता होगी बस मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, इन पदों पे चला जाए, नौकरी लग जाए, भ्रष्टाचार करे और खूब कमाई ला कर मेरे घर में रखे, और जब समस्या आएगी तो उन्हीं साधु संत सन्यासियों के चरणों में जाएंगे। अगर यही सोच है तो आपकी सबसे पहली सोच ये होनी चाहिए कि अगर मेरा कोई पुत्र संस्कारवान है, उसके अंदर कोई तड़प है, कोई ललक है, वह धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ना चाह रहा है, तो मैं और उसकी सहायता करूं। आपके धन कमा करके लाने से आपके ज्यादा आपको थोड़ी सुख शांति दे देगा, खाने पीने की व्यवस्था दे देगा, अच्छा मकान बना देगा, मगर वही मकान धन दौलत आपको पतन के मार्ग पे भी ले जा सकती है। मगर आपका एक अगर पुत्र संस्कारवान बन जाएगा, साधक प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाएगी, तो आप ही नहीं आपकी 10 पीढ़ियां भी तर जाएंगी। उस समय भी मैंने कहा मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे माता पिता मिले थे जो मुझसे आवश्यकता से ज्यादा स्नेह रखते थे, आवश्यकता से ज्यादा प्रेम करते थे, और उन्होंने उस प्रेम के वशीभूत होकर मुझे देने से इनकार कर दिया। बोले नहीं ऐसा आप दोबारा मत कहिएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। आज ये सहज भाव है जो उनकी स्थिति थी, उन्होंने मना कर दिया। ये क्रम चलता रहा, आपको मैंने वो घटनाएं पहले भी बताई हैं कि मेरा स्वभाव था जिस समय क्लास में खेल कूद का घंटा, अंतिम घंटा हुआ करता था पहले, उसमें मैं अक्सर निकल जाया करता था कुटिया में, जहां अक्सर कुछ संत आया करते थे, वहां बैठते थे, आध्यात्मिक चर्चा किया करते थे। उन चर्चाओं से मेरा कोई लेना देना विशेष नहीं था, मगर मैं जाता केवल एक चीज के लिए था, उनसे किसी न किसी से जब मुझको अकेले मिलने का थोड़ा सा मौका मिल जाता था तो मैं उनसे सिर्फ यही कहता था कि मुझे किसी हिमालय पर्वतों में ऐसी जगह ले चलो, मेरा मन बार बार वहां के लिए खींच रहा है, मुझे भगवे वस्त्र चाहिए, मैं इनमें अपने आप में मुझे अच्छा नहीं लगता,
मैं नदियां सरोवरों उनके बीच रहना चाहता हूं। मुझे एकांत चाहिए। ये मेरी वो तड़प थी जो मैं हर पल अपनी व्यथाओं को रखा करता था। क्योंकि एक बच्चा कहां जाए, उसका अंतर्मन जब वह सोता था तो उसे कुछ अलग दिव्यता दिखाई देती थी, उसे अपना ज्ञान होता था। मगर जब समाज की ओर देखता था तो वह दलदल नजर आता था कि मेरा यह लक्ष्य यह समाज नहीं है, मेरा लक्ष्य हर पल सत्यता की ओर बढ़ना है। केवल गृहस्थ का जीवन जीना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं कौन हूं इसकी मुझे हर पल खो चुकी। मेरे अंदर से जो चेतना है मुझे एहसास कराती थी। जब मैं सोता था तो मैं कहां कहां के दर्शन किस तरह की यात्रा करता था, मुझे अपने आप का एहसास होता था और उसकी कड़ियों को जोड़ता रहता था। इंटरमीडिएट तक ज्वाला जी मेरे साथ पढ़ते रहे, मेरे साथ रहते रहे। उनको इन सब घटनाओं के बारे में जानकर मैंने बताया था कि पिताजी को पता चल गया और पिताजी वहां भी गए और वहां जाकर के पिताजी ने मुझे 2-4 तमाचे भी मारे और घर ले आके बोले आज के बाद से यहां मत जाना। क्योंकि पिताजी को घटना याद थी कि कुछ संतों ने गुरु इनको मांगा है हमसे, कहीं ये किसी के साथ भाग न जाए। क्योंकि उन्होंने दिमाग में डाल दिया था कि तुम्हारे बच्चे के योग केवल गृहस्थ के योग नहीं है। बहुत रोया था उस रात, एक तड़प हुई थी और मां के चरणों मैंने रखा था कि जो व्यथा मेरे अंदर हो रही मेरे पिताजी के अंदर क्यों नहीं हो रही। क्यों मुझे उस सत्य मार्ग से रोकना चाहते हैं जो सत्य बार बार मेरे अंदर से चीख कर कहता है कि मेरा यह जीवन नहीं है, मेरा जो जीवन है वह जीवन बिल्कुल अलग है। मैं एक अलग दिव्यता से जुड़ा हुआ हूं। पूरी रात रोया था, शायद ही कुछ देर की नींद आई हो और उसका परिणाम यह हुआ प्रकट सत्ता ने उस चीज को स्वीकार किया कि पिताजी दंडी सन्यासी के मार्ग पर गए। आज उनकी समाधि यहां पर बनी हुई है। एक रात में घर से भागना भी चाहता था, मेरे लिए वस्त्र भी तैयार करा लिए थे एक संत ने। क्योंकि मेरा यह नहीं था कि उन संतों से ये लगाव नहीं था, बस फिर चाहता मुझे एकांत ले चलो। मैं पर्वतों के बीच रहना चाहता हूं, नदियों के बीच रहना चाहता हूं, झरनों के बीच रहना चाहता हूं, मैं प्रकृति के बीच रहना चाहता हूं, मैं प्रकृति का अंश हूं। मैं यहां पर एक सीमित दायरे में हूं। और उन वस्त्रों को लेकर एक रात में 12 बजे रात्रि उठा, घर से निकल के जाना चाहता था। मैंने अपने पिताजी को नमन किया, वहां से भी चल दिया। परिवार के जो और सदस्य थे उनको भी देखा, मगर जब माताजी के चरणों पर गया तो चाह करके मैं अपने आप को अलग नहीं कर सका। क्योंकि मैंने कहा वो ग्रंथियां जो होती हैं, जहां हम माता के प्रति अपना भाव नहीं रखेंगे तो उस परम सत्ता के प्रति भी हमारे भाव प्रभावक नहीं हो सकेंगे। और फिर वो परम सत्ता जो चाहती थी वही होना था। मैंने सबका त्याग का भाव मेरे अंदर दृढ़ हो चुका था, मगर जब मैं माता के चरणों के पास में गया तो मैं वहां का त्याग नहीं कर पाया और उन वस्त्रों को रख दिया कि मुझे जो कुछ करना होगा मां का यह प्रेम मैं नहीं छोड़ सकता। यहां रहकर के मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना और यही प्रकट सत्ता चाहती थी। सबको मालूम है वो जब खेला करता था कोई नहीं, अचानक खेलते खेलते एक दिन मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए मैंने ध्यानस्थ हुआ, जबकि रमेश ज्वाला जी वगैरह सब रहा करते। मैंने कहा नहीं, बस मैं कुछ समय आ गया जहां मुझे साधना बैठ रहा। वो बचपन की अवस्था, जबकि कोई उस चीज के बारे में कोई गांव क्षेत्र में जानता तक भी नहीं था। किसी ने मुझे साधना की ABCD भी नहीं बताई थी। चिंतन आया बस कि अब साधना में बैठना है और तुरंत उसी समय साधना के क्रम के लिए दूसरे दिन निर्णय ले लिया। एक के बाद एक प्रकट सत्ता में जो भी संकेत मिलते रहे उन संकेतों को और मैंने सदैव अपने आप को बढ़ाया है। एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हैं। 20 साल ज्वाला जी साथ रहे, परिवार के सदस्य साथ रहे। मैंने कहा आपके गुरु का शरीर किन्हीं परिस्थितियों की देन नहीं है, बात आपके मन मस्तिष्क पर सदैव बैठी रहनी चाहिए। आपका गुरु ऋषि था, ऋषि है और ऋषि रहेगा। अपने अंदर भी एक सोच पैदा करो, हर पल एक विचार शक्ति पैदा करो। मेरी चेतना तरंगों का क्या प्रवाह है कि मेरे साथ जब बच्चियां छोटी थी, अगर वो लेट जाती थी तो जो रात में मैं चिंतन करता वो सुबह उठकर बताती थी आज हमने रात में ऐसा देखा और ऐसा होगा, वो ऐसा होता था। अनुभूतियां बताना प्रारंभ कर दी थी। ये घटनाएं आज की नहीं, अनेकों प्रकार में कहा जहां जिस तरह की स्थिति। मेरे पिताजी की जो समाज में मैंने कहा था जब उन्होंने दंड संन्यास ग्रहण किया था तो ग्राफ का चूंकि समाज जिस तरह के रास्ते बताता है कि घर परिवार से संबंध तोड़ देना, ऐसा कर देना, वो रास्ते में वो भी बढ़ चले थे। जहां मेरा चिंता था कि मैंने प्रारंभ में बताया था परिवार के परिजन चूंकि सभी पिताजी से प्रेम करते थे, सभी चाहते थे कि पिताजी घर वापस आए। मैंने कहा एक न एक दिन मैं उन्हें वापस जरूर लाऊंगा। मैं साधना पथ में था, मगर मैंने जहां कर्तव्य से मैंने कहा कभी भी मुख नहीं होता। वो साधना पथ में थे, मुझे उनसे कोई ये नहीं था कि उनको कोई तकलीफ या दुख हो रहा है। फिर मैंने 3 बार मेरी उनसे मुलाकात, इसके पहले 2 बार मुलाकात हुई थी। अचानक मैं घर के लोगों को मैंने वचन दे दिया कि जाओ तुम घर में तैयारी करो जाकर के। स्वर्गीय रामखिलौन शुक्ला को मैंने कहा कि आप जाइए घर में तैयारी कीजिए जाकर। मुझे चिंतन में है कि इस समय वो प्रयाग में आए हुए हैं और मैं लेकर के घर पहुंचा रहा हूं, उनको घर लिवा करके लाऊंगा। सबको विश्वास नहीं था। गांव के वहां के क्षेत्रीय बुजुर्ग या जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे सभी निवेदन कर चुके थे कि एक बार आप संन्यास मार्ग में आप गए, एक बार अपने घर में हो आइए। सबको डांट करके भगा देते थे। ब्रजपाल चौहान मेरे साथ था,
उस समय शहडोल में रह रहा था, आश्रम में नहीं था। मैं वहां पे गया, वहां पे जाकर के मुलाकात की, चूंकि मुझसे स्नेह करते थे। मैं वहां पर रुका कुछ देर और मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप घर चलें मेरे साथ। चाहते न चाहते उन्होंने कोई विशेष हामी भी नहीं भरी और मेरे साथ, चूंकि वहां से उस दिन से वहां से उनको जाना था प्रयाग से, ये मुझे जानकारी थी कि इस प्रयाग से उनका जो कल्पवास का क्रम है वो पूर्ण होने वाला और जाएंगे, मेरे साथ हो लिए। मगर ना तो ये कहा कि मैं घर चल रहा हूं या कहां चल रहा हूं। तो मैंने कहा मेरी गाड़ी, मैं उस तरफ जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप घर चलें और आप मेरे साथ चलें। जो भी निवेदन थोड़ा बहुत कर सकता था वो मैंने किया। गाड़ी में बैठ तो गए। इलाहाबाद से थोड़ा आगे गया, चौहान साक्षी के साथ। आज अगर चौहान लोग यहाँ दिन रात मेरे लिए सर कटाने के लिए, मरने मिटने के तैयार रहते हैं। मैंने कहा जो आज अनेकों शिष्य नए नए आते हैं वो तत्काल तुलना करने लगते हैं कि चौहान को इतनी क्यों नजदीकता मिली हुई है, आशीष शुक्ला को इतनी नजदीकता क्यों मिली हुई है, इंद्रपाल आहूजा को क्यों इतनी नजदीकता मिली हुई है, यहाँ प्रमोद तिवारी को क्यों इतनी नजदीकता मिली। मैंने कहा ये मेरे वो शिष्य हैं जो मेरी सत्यता को, मेरे साधनात्मक क्षमता को कुछ ना कुछ स्पर्श किए बैठे हैं, जो मेरी एक आवाज में सर कटाने के लिए तत्पर हैं। इस तरह के अनेकों दर्जनों शिष्य धीरे धीरे करके उस श्रेणी में आश्रम की ओर से बढ़ रहे हैं। मगर आश्रम में तो सैकड़ों लोग रह रहे हैं, मगर सैकड़ों लोगों में अगर आज भी मैं कह दूं कि शिष्य बनने की पात्रता शायद 10 या 12 सदस्यों में ही है। धीरे धीरे सबको, अनेकों लोग कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, किसी के अपने कुछ अपनी समस्याओं के निदान के लिए आते हैं, निवेदन करते हैं। क्योंकि यहाँ हर एक चीज मान्य मैंने इसलिए जो मेरे द्वारा कहा जाता है कि जब भी आपको कुछ मिलना हो, कि संपर्क करना हो, तो प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिले, आपको सत्यता का ज्ञान होगा। अनेकों लोग आते हैं, 4 दिन कोई रुकता है, कोई 10 दिन रखता, कोई निवेदन करता है, गुरुजी हमारे भाई ने मार करके हमको भगा दिया, गुरुजी ऐसा हो गया, हमें घर में यहाँ शरण दीजिए, गुरुजी हमारे ये समस्या है जीवन की, हम आश्रम में रहना चाहते हैं, हमारे बाहर व्यवस्था। मेरे द्वारा निश्चित कई बार उन लोगों को अनुमति दे दी जाती है, वो आश्रम में रहते हैं, सेवा कार्य करते हैं। मगर ऐसे लोग न तो तत्काल शिष्यत्व की पात्रता, मैंने कहा मेरी शिष्यत्व की कसौटी कितनी कड़ी है, इसको इस पर चलने वाला भी व्यक्ति समझ सकता है। मैं ऊर्जा भी देता हूं, मगर अगर ऊर्जा का दुरुपयोग हो तो मैंने कहा उसमें मैं विराम भी लगाता हूं। तो यहां मेरे साथ की यात्रा वही तय कर पाएंगे जो वास्तव में सत्य से प्रेम करते होंगे, अपनी आत्मा से प्रेम करते होंगे, जो सत्य पथ की राही बनना चाहते होंगे, जो ऋषि परंपरा को मानते होंगे कि हम ऋषियों के संतान हैं, वो भाव रखते होंगे। ब्रजपाल चौहान के साथ मैं यात्रा कर रहा था, एक शहडोल का और शिष्य था, चौहान गाड़ी ड्राइव कर रहा था, साथ में आगे बैठा था, मैं पीछे स्वामी जी के साथ बैठा हुआ था, दंडी सन्यासी पिताजी के साथ। इलाहाबाद से जब थोड़ा आगे गए तो उनका रुख, चूंकि मैंने कहा वो दुर्वासा के अवतार गांव के सदस्य उनको कहते थे कि जब अगर अपने मूड में आ जाए तो फिर कोई उनको रोक सके, ये किसी के बस की बात नहीं होती थी। चौहान को जानते थे कि चौहान गुरुजी का, कि मेरा चौहान बहुत घनिष्ठ शिष्य है। उन्होंने कहा चौहान गाड़ी रोक। अब उनके आदेश को चौहान कैसे मना कर दें। साइड में लगाया चौहान ने गाड़ी, क्योंकि जानते थे आदेश को हमने रोका नहीं, मना किया नहीं तो और कुछ शुरू हो जाएगा। गाड़ी रोक दी गई। उन्होंने कहा तुम, मेरी तरफ संबोधित होकर बोले तुम क्या समझते हो, तुम जहां चाहोगे वहां मुझे ले जाओगे। मैं सन्यास का जीवन जीता हूं, मैंने घर का त्याग कर दिया है। और जो 2-4 शब्द इसी तरह से जुड़े कह सकते थे, थोड़ा सा डांटने का भाव उन्होंने लिया कि मुझे उतारो यहीं पर, मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लियो तो क्या मुझे अपना गुलाम समझ लिए। नाना प्रकार जो शब्द इस तरह संबोधित कर सकते थे, एकदम से नाराज हुए। मैं समझ गया कि इनका रुख शायद बिगड़ना शुरू हो गया। मैंने 1 मिनट के लिए तुरंत मैंने कहा अगर क्षण इस समय मैंने थोड़ा भी खोया, एक बार वो गाड़ी से उतर गए तो फिर वो दोबारा गाड़ी में बैठेंगे नहीं। मैंने कहा जब विषम परिस्थिति होती है तो कई बार साधनाओं को उपयोग भी करना पड़ता है। मैंने चौहान को मैंने कहा चौहान तुरंत गाड़ी रोको। मैंने कहा तुम दोनों लोग, बगल में चाय की दुकान थी, मैंने कहा तुम लोग उस दुकान बैठो जाओ। मैंने कहा गाड़ी के सभी गिलास बंद कर दो। मैंने कहा गाड़ी के सभी शीशे बंद कर दो। चौहान ने गाड़ी के शीशे बंद कर दिए। मैंने कहा मुझे 5 मिनट का वक्त देना, 5 मिनट में ये इनकी विचारधारा पूरी बदल जाएगी। मैंने कहा चौहान तुम बाहर जाओ। चौहान लोग बाहर गए, गिलास बंद किए गए और 5 मिनट बाद मैंने गिलास खोला। चौहान से अच्छे से बात करने लगे। बोले चलो बेटा जहां चलोगे वहां मैं चलूंगा। अब उस 5 मिनट में आपके गुरु ने क्या किया होगा, क्योंकि निश्चित है शिष्यों कोई चीज छिपाना भी नहीं चाहता। मैंने सिर्फ अपने सहज स्वरूप के दर्शन उन्हें दिए थे। क्योंकि पिता थे, मेरा कर्तव्य था और मैं चाहता था, क्योंकि भविष्य में जिन कड़ियों को जोड़ना था और जिन कड़ियों के जुड़ने के परिणाम है कि आज उनकी समाधि स्थल यहां पर बना हुआ है। मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर उनको अपने उस सहज स्वरूप के दर्शन दिए। उस सहज स्वरूप के दर्शन प्राप्त करने मात्र से उन्होंने नमन भाव मेरे प्रति रखा। और उसके बाद चौहान साक्षी है, वो जहां गए फतेहपुर में भी उनके शिष्य थे, सब जगह थे। जब शिष्य आके उनके चरण स्पर्श करते थे
तो सबसे पहले उनको रोकते थे, बेटा मेरे चरण स्पर्श मत करो, अगर तुम्हें चरण स्पर्श करना तो इनके चरण स्पर्श करो। पूरा पलड़ा 1 मिनट के अंदर बदल गया था। तो उन्होंने कहा जब सत्य का एहसास हो जाता है, ये घटनाओं के उन साक्षीभूत है, सिर्फ जो इन चीजों की घटनाओं के साक्षीभूत है। चौहान को ज्ञात है एक नहीं अनेकों जगहों पर जहां सैकड़ों उनके शिष्य मिले होंगे, हर एक से सिर्फ एक शब्द निकलता था, कभी भी उनका मेरे प्रति रोष भाव नहीं रहा जीवन के किसी मुकाम में, किसी पड़ाव पर। और मैंने चौहान से उसी समय कहा था कि जब जीवन के अंतिम शेष 5-6 महीने बचेंगे तो मैं उनको अपने हाथ खींच अवश्य लूंगा। उनका संन्यास्त जीवन है, मगर चूंकि ऋषित्व मार्ग में है, इसलिए उनका अंतिम क्रियाकर्म के समय गृहस्थ का कोई व्यक्ति न करके मेरे द्वारा किया जाए, और मैं उनको अपने स्थान पे स्थान देना चाहता हूं। और जब मात्र 5-6 महीने बचे तो मैंने यज्ञपाल सिंह हाड़ा फतेहपुर को सूचना दी कि अब लगभग उस समय उनके आसपास, जिसने मैंने कहा अभी मैंने भूपत सिंह मैंने कहा काल का कोई चक्र मुझसे छिपा नहीं, मगर कब मुझे उपयोग करना है मैं किसी के एक पल, मगर ये कार्य मेरा कितना मेरे लिए आवश्यक है। प्रकट सत्ता ने साधना सामर्थ्य मुझे दी है कि मुझे समाज में कार्य करने के लिए जहां अवरोध आ रहे हैं वहां मैं उसको उपयोग करूं। कोई शिष्य मुझसे मिलने आए तो आ रहा तो मैं निर्णय लूं कि वास्तव में मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं, इसके सत्कर्म कितने हैं, दुष्कर्म कितने हैं, इनका आंकलन कर सकूं। यह दिव्य दृष्टि प्रकट सत्ता ने मुझे इसलिए दी है। मैं जब वहां की यात्रा में गया उसके बाद वो वहां की पूरी यात्रा गए, जहां जहां लिवा जाना चाहता था वहां गए। और जब अंतिम समय मैंने यज्ञपाल सिंह हाड़ा को भेजा, सूचना दी कि उनको पता करो वहीं आसपास ही फतेहपुर में मेरे चिंतन में है, वहीं पर शिष्यों के आ जा रहे हैं। उनका फतेहपुर में वो निश्चित रूप से प्रवेश कर चुके होंगे, क्योंकि लगभग वो समय नजदीक आ चुका है। और पता करने से गांव के पास ही दूसरे गांव में रुके हुए थे। मैंने सूचना भेजी कि मेरी सूचना कह दो जाके कि मैंने अपना नाम बताया कि यहाँ पर मैंने आश्रम में बुलवाया है, जबकि वो कहीं जाने के लिए तत्पर किसी कीमत पर नहीं होते थे। फिर भी मेरी एक सूचना पर वो आश्रम में आए, और जब मेरी पहली मुलाकात हुई, मैं यज्ञपाल मौजूद था, परिवार के सदस्य मौजूद थे। जिस तरह आगे बढ़कर उन्होंने मुझे गले लगाया, मैं तो चरण स्पर्श करने के लिए झुकना चाहता था। जो मैंने कहा जहां मैंने कहा जिस समय से मैंने वो घटना दिखाई थी, वो हर पर मेरे लिए श्रद्धा भाव रखते थे। यहां भी देखते थे, नीचे ही मंच लेकर के प्रसन्न चित्त होकर के भाव बैठते थे, क्योंकि पिता से कह सकते थे, उनको नीचे बैठना भी पसंद ना होता, मगर उस सत्य को स्वीकार कर चुके थे कि मैं शारीरिक रूप से पिता अवश्य हूं, मगर साधनात्मक क्रम से मेरी क्षमता और मेरे पुत्र की क्षमताओं में बहुत बड़ा फर्क है। उस फर्क का मैंने एहसास करा दिया था। गले लगाए, यहाँ 5-6 महीने रहे, और जो मेरा निर्णय था कि मेरे 1-2 शिविरों को अटेंड करें, मैं उन्हें जन्मस्थली ले जाऊं, जन्मस्थली की अपनी यात्रा में ले गया। और वापस आने के बाद जब मैंने रास्ते में ही ये गुरसरी पहाड़ी के पास जब उतर रहा था, तब राजू के साथ ये चर्चा चल रही थी। राजू बार बार कह रहे थे कि आज स्वामी जी के चेहरे पर बार बार गाड़ी में बड़े बहुत तेज नजर आ रहा है। आम व्यक्ति जब मृत्यु के अंतिम समय के आसपास आता है उसे तनाव होता है, व्यथा होती है, मगर जिसके अंदर साधनात्मक क्षमता होती है उसके अंदर एक तेज आना शुरू हो जाता है। और हर पल मेरे चिंतन उनके साथ जुड़े थे। बोले आज स्वामी बहुत चैतन्य नजर आ रहे हैं, बहुत स्वस्थ नजर आ रहे हैं, और आज उनके चेहरे में जैसे एक चमक आ गई है। ये मैं ही जानता था कि वो चमक किस लिए है। मैंने कहा मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया है। अब वो एक पल जीवित रहते हैं, आगे जाते हैं, उनकी जीवन की यात्रा जहां जैसी स्थिति है, हल्की सी चर्चा संकेत के रूप में हुई। यहाँ आए और सभी को मालूम है कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सुबह उठ करके उन्होंने अब शिष्यों को बुला करके जो उनके सेवा कार्य में लगाया गया था, शरीर को उन्होंने साफ सफाई करवाई। अपने शरीर में कहा हमारे पूरे शरीर में तेल मालिश कर दो, तेल लगवाया उन्होंने पूरे शरीर में। अब बोले बेटा अब तुम लोग सो जाके, मैं ध्यान में जा रहा हूँ। और ध्यान में जाकर के उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में पुष्य नक्षत्र में एकादशी की उसमें अपने शरीर का त्याग किया। उनकी यहाँ पर समाधि जो बनी हुई है। मैंने कहा मेरे जीवन से किसी पक्ष में अपने हर पल अपने परिवार के प्रति, अपने कर्तव्य, जो मुझसे जुड़ करके रहना चाहते हैं, जो मेरे सत्य पथ को स्वीकार करते हैं, वो बराबर बढ़ रहे हैं, यहाँ से लाभ उठा रहे हैं। मैं जिस तरह अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चियों के प्रति, उस तरह समाज के प्रति मेरे जो जहां से जैसे कर्तव्य, उनमें अंश मात्र भी अंतर नहीं करता। मैं अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव सजग रहता हूं। इसी तरह आपको अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना है। ये 3 दिन जो आपको प्राप्त हो रहे हैं, इन 3 दिन का हर पल सदुपयोग करना है। सेवा या साधना में अधिक से अधिक समय आपका या तो साधना में गुजर रहा हो या यहाँ के किसी सेवा कार्य में लगे हुए हो। गहराई से चिंतन में लगना है। हर पल में चाहे यहाँ आपके बीच रहूं, चाहे अपने एकांत साधना में रहूं, आपके प्रति चिंतन चलता रहता है। ये क्षण जो आपको कहीं ना कहीं प्राप्त हो रहे हैं, मैंने कहा जो क्षण प्राप्त हो रहे हैं उन्हें समझने के प्राप्त करने चाहिए कि प्रकृति सत्ता के गुरु की कृपा के फलस्वरूप प्राप्त हो रहे हैं। उन क्षणों का हम भरपूर उपयोग करें। नहीं, जब जहां जो हमें क्षण मिलते हैं उनका हम उपयोग नहीं करते तो हमें उस ऊर्जा का हमें लाभ भी उस तरह नहीं प्राप्त हो पाता। सौभाग्य संस्कारों से देवगुण जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मगर प्रधानमंत्री बनकर के भी अपने कर्तव्य पालन नहीं कर पाते तो फिर जीरो में चले जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग जिनके 2-2 सांसद नहीं जाते थे, देखते ही देखते मेरी वो भविष्यवाणी बड़ी हुई है। कमलेश गुप्ता जब मैंने पहला यज्ञ किया था, जिस समय केवल भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, तब की मेरी भविष्यवाणी पड़ी हुई है।
जो 10 साल पहले कर दी गई थी जब उन्होंने सत्ता पे आए कि 21वीं सदी के प्रारंभिक समय पर भारत का शासन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाते हैं मगर फिर भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते। आज आदर्श नाम की चीज ना धर्म क्षेत्र में रह गई है ना राजनीतिक क्षेत्र में रह गई है, और आज इसी का कारण है पतन। उस पतन के मार्ग से अगर रोक सकता है तो केवल भक्ति मानव कल्याण संगठन का प्रवाह रोक सकता है। उस भक्ति मानव कल्याण संगठन के प्रवाह में अपने आप को खुद डुबाओ और समाज को डुबाने का प्रयास करो। आप सौभाग्यशाली हो जो भक्ति मानव कल्याण संगठन से आपको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हर पल आप जन कल्याणकारी कार्यों में बढ़ रहे हैं। जो आपने सोचा नहीं था उतने कार्य आप लोगों के द्वारा हो रहे हैं, उनको हर पल गति देना है। यहाँ के जो 3 दिन के क्षण मिलेंगे उन 3 दिनों के क्षणों को भरपूर उपयोग करने का प्रयास करना। मैंने कहा मैं सेवा और साधना को समान रूप से मान के चलता हूं। चाहे सेवा कार्य करो, आज हजारों कार्यकर्ता बाहर आप लोग पंडाल में बैठे लाभ ले रहे हैं, कुछ लोग भंडारे के काम में देख रहे हैं, कुछ अलग के क्रमों में देख रहे हैं, कुछ सेवा कार्य में लगे हुए। हजारों कार्यकर्ता पूरी पंडाल की यहाँ की सेवा कार्य व्यवस्थाओं को लेकर लगभग 1500 कार्यकर्ता स्वयंसेवक के रूप में इन कार्य व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। हर पल आप ये सेवा या साधना में आपको रत रहना चाहिए। मूल ध्वज की 1 परिक्रमा या 5 परिक्रमा पर्याप्त होती है, आपको 108 परिक्रमा लगाने की आवश्यकता नहीं। केवल 1 परिक्रमा लगा लें या 5 परिक्रमा। इस नदी के अंदर जहां से ध्वज चारों तरफ उसमें किसी जगह बैठ करके भी आप थोड़ी बहुत देर मंत्र जाप कर सकते हैं, या सतोगुणी चर्चाएं करें। निगेटिव चर्चाएं करने वाला व्यक्ति कभी भी यहां से ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकता। अतः सदैव ध्यान रखो कि कहीं ऐसी चर्चा चल रही हो तो वहां से अपने आप को अलग कर लो या तत्काल उसको जवाब दो। आज के चिंतनों को मैं अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हुआ यहीं पर विराम देता हूं। आगे आरती आदि की व्यवस्था करेंगे। सभी लोग मेरुदंड को सीधा करके बैठेंगे। मेरुदंड को अक्सर सीधा करके बैठा करें। दिन में 2-3 घंटे मेरुदंड को हम कभी भी बैठे, कहीं पर भी ऐसा समय मिले तो अभ्यास करिए कि 2-3 घंटे तो मेरुदंड को सीधा करके बैठा करें। उससे शरीर की बीमारियां दूर होती हैं। क्योंकि हमारा जीवन प्राणवायु पर चल रहा है। प्राणवायु हमारी तभी सक्रिय होती जब मेरुदंड को सीधा करके बैठते हैं। सुबह मंत्र जाप वगैरह भी इन सभी क्रमों में जानकारी आप लोगों को दी ही जाती है। उन सभी क्रमों में थोड़ा सा सक्रियता से आप लोग सम्मिलित हुआ करें। उच्चारण के क्रम की ओर बढ़ेंगे। आर्थिक क्रम की ओर सभी लोग अपने मेरुदंड को सीधा बैठ करके बैठ लेंगे। बोल जगदम्बा माते की जय। परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी लोग नित्य साधना क्रम के मंत्रों का उच्चारण करेंगे।